तो हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लोगैरिथम। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने रेशियो पढ़ा है, प्रपोर्शन पढ़ा है, इंडिसेस पढ़ा है, वैसे ही हम लोगैरिथम पढ़ेंगे। लोगैरिथम में पहले हम क्या पढ़ेंगे? थ्योरी, देन विल मूव टू क्वेश्चंस। और मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1D के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करें लोगैरिथम। ओके, तो लोगैरिथम होता क्या है बेसिकली? हेडिंग डालो बेटा, लोगैरिथम। सब बच्चे पेन कॉपी लेके बैठे हो ना, या जेब में हाथ डाल के बैठे हो? पेन कॉपी लेके बैठना बेटा अपने साथ। देखो आज हम पढ़ेंगे लोगैरिथम। लोगैरिथम होता क्या है बेसिकली? लोगैरिथम कुछ भी नहीं है। लोगैरिथम है अनदर वे ऑफ राइटिंग इंडिसेस। जैसे मैं लिखता था 2 to the power 3 इक्वल्स 8, ये होता है 2 to the power 3 इक्वल्स 8। इसी को अगर मैं लॉग के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? log of 8 to the base 2 इक्वल्स 3। log of 8 to the base 2 इक्वल्स 3। ऐसे अगर लिखते हैं हम 3 का स्क्वायर, ये क्या होता है? 9 होता है। इसको अगर मैं लोगैरिथम के फॉर्मेट में लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं? log of 9 to the base 3। तो इसका मतलब क्या है? 9 के ऊपर मैं क्या पावर डालूं सच दैट, सॉरी 3 के ऊपर मैं क्या पावर डालूं सच दैट वो 9 आ जाए। ऐसे यहां पे 2 के ऊपर मैं क्या पावर डालूं सच दैट वो 8 आ जाए, तो वो क्या आता है? 3। ऐसे इसमें 3 के ऊपर क्या पावर डालूं सच दैट वो 9 आ जाए, ये होता है 2। समझ आया? ऐसे अगर यहाँ पे लिखा जाता है a to the power 2 इक्वल 64, ये हमने इंडिसेस के फॉर्मेट में लिखा है। अभी इसे लॉग के फॉर्मेट में अगर हमें लिखना है तो क्या करेंगे बेटा? हम लिखेंगे log of 64 to the base 8 इक्वल्स 2। 8 के ऊपर मैं क्या पावर डालूं सच दैट 64 आ जाए, ठीक है। ऐसी एक और चीज बताओ मुझे, अगर मैं लिखता हूं log of 64 to the base 4, क्या आएगा बेटा? ये क्या आएगा बताओ? 4 की क्या पावर डालूं सच दैट 64 आ जाए? नहीं होगा बेटा, 3। क्या 3 होगा बेटा? 4 का क्यूब होता है ना 3, 4 का क्यूब होता है 3। और अगर आपको ये पता लगाना है तो आप क्या कर सकते हो? अपना कैलकुलेटर खोलो, फिर 4 टाइप करो, फिर इनटू टाइप करो, देन इक्वल टू टाइप करो। इक्वल टू जितनी बार टाइप करने पे, इक्वल टू जितनी बार प्रेस करने पे आपका आंसर आ रहा है दैट इज 64 आ रहा है। जैसे इसमें 2 बार आएगा, इसमें 2 बार करने पे आएगा, तो उसमें +1 कर दो, ठीक है। वही क्या होगा? आंसर होगा। समझ गए? दोबारा बताता हूँ। देखो 64 होता क्या है बेसिकली? ये होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, ये होता है। अब इस केस के अंदर मुझे इंटू कितनी बार करना पड़ रहा है? 4 तो 3 बार आ रहा है, ठीक है, 4 तो 3 बार आ रहा है, बट इंटू मुझे 2 बार करना पड़ रहा है। तो मैंने आपको बताया, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं, अगर 4 to the power 3 लिखा है तो हम इस केस में 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या करते हैं? 4 तो 3 बार लिखते हैं, बट इंटू का बटन 2 बार दबाते हैं। इसीलिए अगर मुझे 4 क्यूब निकालना है, पहले मैं 4 प्रेस करूंगा, देन इंटू प्रेस करूंगा। इक्वल टू कितनी बार प्रेस करूंगा? 3 बार या 2 बार? बताओ, 3 बार या 2 बार? चैट में बताओ। 2 बार। कि यहाँ पे इंटू जो आ रहा है वो 2 बार आ रहा है। अब सिमिलरली अगर 2 to the power 5 निकालना होता मुझे, मैं क्या करता? कैलकुलेटर से कैसे निकालता? पहले 2 प्रेस करता, देन इंटू प्रेस करता, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करता। इंटू तो एक बार प्रेस करना ही होता है। इक्वल टू कितनी बार प्रेस करना होता है? जितनी पावर है उसमें 1 माइनस कर दो, दैट इज 4 टाइम्स। ठीक है, समझ आया यहां तक? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैं बता रहा हूं। ऐसे अगर मैं 3 to the power 7 निकालना है बेटा, तो मैं कैसे निकालूंगा? पहले 3 प्रेस करूंगा, देन इंटू प्रेस करूंगा एक बार, इक्वल टू कितनी बार प्रेस करूंगा बताओ? 6 टाइम। वेरी गुड, इतना समझ आ गया? तो अब मुझे बता दो, अगर मुझे लॉग की वैल्यू निकालनी है, वेट, अगर मुझे लॉग की वैल्यू निकालनी है, जैसे इसी केस में निकालनी है, log of 64 to the base 4, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे देखना है 4 की पावर क्या डालूं सच दैट 64 आ जाए। तो पहले मैं 4 प्रेस करूंगा, देन इनटू प्रेस करूंगा, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करूंगा। इक्वल टू 2 बार प्रेस करने पे 64 आ जाएगा। अब इक्वल टू 2 बार प्रेस करने पे आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 का स्क्वायर 64 है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब क्या है? इन इक्वल टू जितनी बार दबाने पे आ रहा है उसमें +1 करो, दैट इज क्यूब। तो 4 to the power 3 है 64। समझ आया? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। ऐसे क्या होता है? 2 to the power 5 होता है 32। इसे लॉग के फॉर्मेट में अगर हम लिखते हैं, क्या आता है? log of 32 to the base 2 इक्वल्स 5।
log of 32 to the base 2 equals 5। अब इस केस में अगर मुझे 5 निकालना होता, ये मुझे पता नहीं होता और मुझे निकालना होता, तो मैं क्या करता, सबसे पहले 2 टाइप करता, उसके बाद इनटू का बटन टाइप करता एक बार, और इक्वल टू का बटन पे टाइप करते जाता, जब तक 32 नहीं आ जाता, 32 जैसे ही मुझे मिल गया, जैसे ही 32 मिल गया, मैं काउंट करूंगा कितनी बार इक्वल टू प्रेस करने पे 32 आया। तो इस केस में कितनी बार इक्वल टू प्रेस करना पड़ा होगा मुझे, बताओ? 4 टाइम्स। वेरी गुड, 4 टाइम्स। तो इस केस में लॉग की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 4 आएगी, 5 आएगी, 5 आएगी। समझ आया? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? तो यहां से आपको यह भी समझ आ गया होगा लॉग होता क्या है, लॉग का बेसिक मीनिंग क्या होता है। लॉग कुछ भी नहीं है, बस एक काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इंडिसेस की। हम ऐसे लिखते थे, हम पहले क्या करते थे, पहले हम ऐसे लिखते थे a टू द पावर b इक्वल c, ऐसे करके लिखते थे इंडिसेस में। अब किसी मैथमेटिशियन को अच्छा नहीं लगा ये, तो उसने क्या किया, इसे लॉग में कन्वर्ट कर दिया। तो बोले इसे ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, लॉग ऑफ c टू द बेस a इक्वल। ठीक है, अगर आपको कोई इस फॉर्मेट में डेटा दे देता है तो आप इससे इसे इंडिसेस में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये जो बेस है इसके ऊपर ये पावर डाल दो, क्या आ जाएगा इस। ठीक है, अभी मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है, अब इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं। तो लॉग क्या होता है बेटा, ये लिखो, ये जितना मैंने अभी ऊपर कराया है समझने के लिए था, ये लिखना नहीं था कुछ भी, ये आपको लिखना है। जो आपको लिखना है मैं बता दूंगा, ये यहां से आपको लिखना है। तो लोगैरिथम इज जस्ट another way of representing indices. Logarithm is just another way of representing indices. इसका मतलब क्या है, अगर a टू द पावर b इक्वल c लिखा है तो इसको हम लोगैरिथम के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, log of c टू द बेस a इक्वल्स b। अब ये मैंने जो लिखा है इसके अंदर देखो, मैंने आपको पहले बताया था इंडिसेस में जो a है, a को क्या बोला जाता था बेटा, a को बोला जाता था बेस। a क्या होता था, बेस। b को क्या बोला जाता था, b को बोला जाता है, इसके तीन नाम थे, पहला था पावर, सेकंड था इंडिस, और थर्ड क्या था, एक्सपोनेंट। तीन नाम थे इसके। ऐसे ही लॉग के अंदर ये जो a है इसको भी बोला जाता है बेस, और c को क्या बोला जाता है, c को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। a को बोला जाता है बेस, c को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। समझ आया? ठीक है, और इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, जैसे हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते थे, a टू द पावर b इक्वल c, या a रेस टू द पावर b इक्वल c। इस लॉग वाले को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे लॉग ऑफ c टू द बेस a, log of c to the base a इक्वल्स, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे इसे। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, साथ के साथ नोट करके रहना है और स्क्रीनशॉट मत ले लेना, वो फोन में पड़ा ही रहेगा, कभी आप उसे देखोगे नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इतना हो गया, इतना समझ आया? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे हमने अभी लिया था 3 टू द पावर 4 क्या होता है, ये होता है 81। 3 टू द पावर 4 क्या होता है, ये होता है 81। इसको अगर मैं लॉग के फॉर्मेट में लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा, लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3 इक्वल्स 4। ऐसे ही अगर मान लो मुझे किसी ने दे दिया, तो मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं, इंडेक्स से लॉग में कैसे कन्वर्ट होता है। अब लॉग से इंडेक्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर लिखा है लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3 इक्वल्स क्या होगा, लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3 किसके इक्वल होगा, बताओ? लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3 किसके इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 3 की पावर 3 चढ़ाता हूं, 3 की पावर 3 रखता हूं, तो क्या आ जाएगा, ये 27 के इक्वल आ जाएगा। अब सेम चीज को अगर मुझे लोगैरिथम की लैंग्वेज में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं लॉग तो ऑलरेडी था, इंडिसेस की फॉर्मेट में लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसे, 3 टू द पावर 3 इक्वल्स 27। तो कुछ नहीं करना, बेस के ऊपर ये पावर चढ़ा देनी है, और किसके इक्वल हो जाता है वो, आर्ग्यूमेंट के इक्वल। बेस के ऊपर जो ओवरऑल वैल्यू है वो डाल दो, किसके इक्वल आ जाएगा ये 27, दैट इज जो भी वैल्यू है उसके आ जाएगा।
यहां तक समझ आया? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? पक्का? आगे मूव करें? ठीक है, तो अब हेडिंग डालो बेटा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने इंडिसेस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं एक्सप्रेशन तो पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड में होते हैं पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और भी हमने 7-8 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ऐसे ही लॉगरिथम के अंदर भी प्रॉपर्टीज है, लॉगरिथम में भी कुछ प्रॉपर्टीज है, और हम वही प्रॉपर्टीज आगे पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a टू द पावर n टू द बेस b इक्वल्स, ये जो n है, ये जो n लिखा हुआ है ये नीचे आ जाता है, यहाँ पे इंटू हो जाता है ओवरऑल लॉग के साथ, log ऑफ a टू द बेस b। ड्रॉप तो नहीं हो रहा बेटे? बस 1 मिनट देना, मैं तो ड्रॉप तो नहीं हो रहा। पूरा है, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है बेटा? मिश्रा जी बता दो, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी क्या है बेसिकली? अगर a की पावर n किसी भी लॉग के अंदर दिख गया आपको, तो आप क्या कर सकते हो? ओवरऑल लॉग के साथ ये n इंटू कर सकते हो। ये मतलब इसे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है, तो ये जो पावर है ये नीचे आ जाती है, ये नीचे आ जाती है, इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब इसका एक एग्जाम्पल ले, एग्जाम में हर प्रॉपर्टी के साथ एक एग्जाम्पल दूंगा सच दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो उसमें। तो क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है log ऑफ 8 टू द बेस 2। log ऑफ 8 टू द बेस 2 ये क्या होता है? देखो, log ऑफ 8 टू द बेस 2 होता है 3, सबको पता है, अभी कराया था। कैसे करेंगे? 2 प्रेस करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, फिर इंटू एक बार, इक्वल टू कितनी बार? 2 बार प्रेस करने पे आएगा। इक्वल टू 2 बार प्रेस करने पे आया, विच मीन्स आंसर क्या होगा? 2 + 1 दैट इज 3। ठीक है, अब इसी चीज को इस प्रॉपर्टी से करें। इस प्रॉपर्टी से कैसे कर सकते हैं? log ऑफ 2, 8 को क्या लिख सकता हूं? 8 को लिख सकता हूं मैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। अब ये जो पावर है ये क्या बन गया बेसिकली? a टू द पावर n वाला एक्सप्रेशन बन गया आर्ग्यूमेंट में। आर्ग्यूमेंट में क्या आ गया? a टू द पावर n वाला एक्सप्रेशन आ गया। तो जो n है, पावर n है, वो नीचे आ जाएगा, तो आप इसे नीचे लिख दो, 3 इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2 आ गया। अब मुझे बताओ log ऑफ 2 टू द बेस 2 इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? इसकी वैल्यू आएगी 1। 1 क्यों आएगी? क्योंकि मैं 2 के ऊपर क्या पावर डालूं सच दैट ये 2 के इक्वल ही आ जाए? 1 ही डालूंगा तभी होगा, तो ये पूरा 1 हो जाता है। आगे ये प्रॉपर्टी ही पढ़ेंगे कि जब भी बेस और आर्ग्यूमेंट इक्वल हो जाते हैं तो ओवरऑल लॉग की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। जब भी बेस और आर्ग्यूमेंट इक्वल हो जाए लॉग की वैल्यू 1 हो जाती है, याद रखना। आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया? ओवरऑल 3 इंटू 1 दैट इज 3। 3 आ गया, और यहाँ पे क्या आया था? यहाँ भी 3 आया था, यहाँ भी 3 आ गया, प्रूव हो गई प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ आई प्रॉपर्टी है? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 होती है log ऑफ a टू द बेस b टू द पावर n। अब क्या हो गया? बेस में पावर आ गई, पहले आर्ग्यूमेंट में पावर थी, अब बेस में पावर आ गई। अब बेस में पावर आ गई तो क्या होता है? ये 1/n हो जाता है। अगर आर्ग्यूमेंट में पावर है तो ओवरऑल लॉग के साथ इंटू हो जाएगी, अगर बेस में पावर है ओवरऑल लॉग के साथ डिवाइड हो जाएगी वो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लॉग 1/n log ऑफ a टू द बेस b, 1/n log ऑफ a टू द बेस b। यहां तक समझ आया? तो एग्जाम्पल कर ले, एग्जाम्पल कर लेते। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहां लिखता हूं log ऑफ 2, यहां पे टू द बेस 8, log ऑफ 2 टू द बेस 8, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो, आप सबको पता होगा 2 क्या होता है? 2 होता है क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्यूब रूट ऑफ 8। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो, 4 बेसिकली 4 का स्क्वायर रूट करोगे, आप अपने कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट आता है 2, है ना? और 8 का क्यूब रूट क्या आता है? क्या ये भी 2 ही आता है? ठीक है, 8 का क्यूब रूट भी 2 ही आता है।
तो आप इसे और क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो log ऑफ यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 8 और यहाँ पे 8 तो है ही। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं आर्ग्यूमेंट में भी 8 ही बनाना चाहता हूं इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, देखो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करें इसका मतलब होता है a टू द पावर 1/2। अगर क्यूब रूट करे तो वो क्या होता है a टू द पावर 1/3, यही होता है। तो ये कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, log ऑफ a टू द पावर 1/3 बेस 8 ही आ जाएगा। अब क्या आ गया, देखो यही प्रॉपर्टी 1 ही तो बन गई है। अब हमने प्रॉपर्टी 1 ही तो बना दी, क्या होगा 1/3 नीचे आ जाएगा। सो 1/3 यहाँ पे log ऑफ a टू द बेस 8, 8 टू द बेस 8, बेस आर्ग्यूमेंट सेम हो गए, ओवरऑल क्या हो गया 1। तो आंसर क्या आ गया, ओनली 1/3, 1/3 आ गया। और आप यहां से निकालोगे डायरेक्टली, इसकी वैल्यू अगर निकालोगे 1/3 आएगी। तो हमने प्रॉपर्टी प्रूव कर, प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ठीक है, इसे ऐसे ही डायरेक्टली प्रॉपर्टी से निकालते हैं, पहले हमने प्रूव किया, अब डायरेक्टली प्रॉपर्टी से निकालते हैं। प्रॉपर्टी में क्या बोला है, यहाँ 2 है यहाँ 8 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं log ऑफ 2, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब ये क्या आ जाएगा, 3 जो है बेस में पावर में 3 है, ये नीचे आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। सो 1/3 log ऑफ 2 ये 1 हो जाएगा। तो 1/3 आ गया इसका आंसर, 1/3 आ गया बेटा, बताओ जल्दी, दोनों में प्रूव हो गया। तो हमने बेसिकली सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी, सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर दी। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, इसमें कंबाइन कर दी, फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी अगर कंबाइन कर दे तो बन जाती है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ये है log ऑफ a टू द पावर n टू द बेस b टू द पावर m। ये बताओ क्या होगा, बताओ 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 क्या होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग n हो जाएगा इनटू में, सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग m आ जाएगा डिवाइड में। तो n/m log ऑफ a टू द बेस b, n/m log ऑफ a टू द बेस b, ये वैल्यू आ जाएगी ओवरऑल। यहां तक कोई डाउट है बेटा? अब अगर आपको इसे सॉल्व करना है, एक एग्जांपल ले लेता हूं। अगर कहीं पे ऐसा दिख जाए एक्सप्रेशन log ऑफ 27 टू द बेस 8, log ऑफ 27 टू द बेस 8, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 3 क्यूब, 27 क्या होता है 3 क्यूब, 2 क्या 8 क्या होता है 2 का क्यूब। तो n/m कर दो, ये पावर और ये पावर डिवाइड हो जाएगी, 3/3 log ऑफ 3 टू द बेस 2, तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा log ऑफ 3 टू द बेस 2, ये फाइनल आंसर है, हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। तो बेसिकली log ऑफ 27 टू द बेस 8 इज ऑल्सो इक्वल टू log ऑफ 3 टू द बेस 2। समझ आया, प्रॉब्लम है कोई? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट यहां फॉर्मली लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, log ऑफ a टू द बेस a। अगर बेस और आर्ग्यूमेंट इक्वल हो जाते हैं, लिख लेना बेस इक्वल्स आर्ग्यूमेंट। अगर बेस और आर्ग्यूमेंट इक्वल हो जाते हैं उस केस के अंदर log की वैल्यू क्या आती है बेटा, 1 आती है। बेस और आर्ग्यूमेंट अगर इक्वल हो गए तो उस केस के अंदर log की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, यहां कुछ भी लिखा हो, अगर वही चीज यहां भी मिल गई आपको तो क्या आएगा, इस ओवरऑल log की वैल्यू 1 आएगी। एग्जाम्पल में मान लो कोई बड़ा सा नंबर ले लो 102482, अगर वो चीज यहां पे मिल गई 102482 तो इस ओवरऑल में ज्यादा सोचना ही नहीं है, सीधा आंसर बनाएगा बनाएगा। ठीक है, इसको लॉजिकली देखे तो ये बेस होता है, इसकी पावर में क्या डालूं कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू के इक्वल आ जाए, 1 ही होगी, इसका मतलब इसका आंसर होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट वाला केस फिफ्थ। देखो अब फिफ्थ वाले केस में क्या है, अगर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 1 हो जाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द बेस, बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आर्ग्यूमेंट 1 हो गया तो ओवरऑल log की वैल्यू क्या आएगी 0। तो log ऑफ 1 टू एनी बेस, आर्ग्यूमेंट अगर 1 है और बेस कुछ भी है, बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल log की वैल्यू आती है बेटा 0 0। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, लॉजिकली देख लो। लॉजिकली कैसे देखोगे, ए पे मैं क्या पावर डालूं, ए के ऊपर मैं क्या पावर डालूं सच दैट 1 आ जाए, ऑब्वियसली 0, क्योंकि हमने इंडिसेस में ऑलरेडी पढ़ा है एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स 1। तो मैं अगर ए के ऊपर 0 पावर डालता हूं तो ये 1 के इक्वल ही आएगा, फिर लॉजिकली हमने प्रूव। तो याद रखना जब भी आर्ग्यूमेंट 1 के इक्वल हो जाती है, आर्ग्यूमेंट 1 के इक्वल हो जाती है तो ओवरऑल log की वैल्यू क्या आती है बेटा, 0 आती है, 0 आती है log की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 क्या है, log ऑफ mn टू द बेस a, log ऑफ mn टू द बेस a, ये किसके इक्वल आएगा,
ये इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये ऐड में कन्वर्ट हो जाएंगे, एडिशन में। तो लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a। जब भी लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। लॉग के अंदर अगर कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर डिवाइड हो रहा है तो, अगर कुछ डिवाइड हो रहा है दैट इज m बाय n, तो इसमें माइनस आ जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है तो एडिशन और डिवाइड हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन। तो लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a। समझ गए? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? इसको एक बार प्रूव कर लेते हैं। तो अभी 6 वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं, इसका एक एग्जांपल लेके मैं इसमें ले लेता हूँ लॉग ऑफ, यहाँ बेस 2 ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 लिखता हूँ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, देखो लॉग ऑफ m इंटू एन अगर लिखा है टू एनी बेस, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसे हम प्रूव कर रहे हैं। प्रूव कैसे कर रहे हैं? पहले मैं लॉग ऑफ 4 इंटू 8 टू द बेस 2 इसकी वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेता हूं, फिर इस प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालूंगा। दोनों में आंसर सेम आना चाहिए, दोनों में आंसर सेम आएगा तो हम ये प्रॉपर्टी प्रूव कर देंगे। तो देखो पहले हम इसे लेफ्ट साइड कैसे निकालते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से, राइट साइड निकालते हैं प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होना चाहिए, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, इसके इक्वल होना चाहिए। अब क्या करते हैं, लेफ्ट साइड इसे 4 और 8 को इंटू कर लेते हैं। तो क्या आएगा लेफ्ट साइड, लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2, क्या आ जाएगा 4 इंटू 8 क्या होता है 34। शाबाश, एक बच्चे कह रहे 34। भाई तेरे हाथ में कैलकुलेटर है, उससे भी तो सही नहीं कर पा रहा। 4 इंटू 8 होता है 32, ठीक है। और यहाँ पे ही करते हैं। तो अब एक बात बताओ, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 क्या होना चाहिए, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 क्या होना चाहिए, 2 की क्या पावर डालू सो दैट 4 आ जाए 2। ऐसे ही नेक्स्ट वाले की वैल्यू क्या आएगी 3। अब यहाँ पे बताओ लेफ्ट साइड क्या वैल्यू आएगी, चलो ये तो 5 आ गई। राइट साइड, लेफ्ट साइड क्या वैल्यू आनी चाहिए बताओ, 2 की क्या पावर डालू सच दैट 32 आ जाए 5। 2 टू द पावर, इसमें आप कैसे निकालोगे, 2 एक बार प्रेस करोगे इंटू एक बार इक्वल टू 4 टाइम्स प्रेस करने पे 32 आएगा। तो उसमें 4 में +1 कर देना दैट इज 5। तो 5 इक्वल्स 5 आ गया, इक्वल आ गया LHS RHS, मतलब हमने प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है। ऐसे ही दूसरी वाली प्रूव करते हैं, डिवीजन वाली, m/n वाली। अभी हमने ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करी है और दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पे चांद सितारे बना लेना। 7th वाली प्रॉपर्टी देखो, इसमें क्या लिखा है, मैं लेता हूं लॉग ऑफ 4/2 टू द बेस 2, ये ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल रखते हैं। अब इसे LHS में तो ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, RHS में प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या होगी प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, यही होगा। हाँ, अब क्या करेंगे बेटा, अब लेफ्ट साइड हम इसे सॉल्व करते हैं नॉर्मली ट्रेडिशनल मेथड से। 4/2 क्या होगा 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, है ना। तो लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2 क्या होगा, बेसिकली बेस और आर्ग्यूमेंट इक्वल हो गए तो 1 हो जाएगा ओवरऑल। तो लेफ्ट साइड तो 1 आना चाहिए। राइट साइड क्या आएगा, क्या आएगा 2 माइनस ये होगा 1, दैट इज 1। आ गया 1 इक्वल 1, प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। जैसे ही 1 इक्वल 1 आ गया प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। समझ आया यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? ओके। इसके बाद एक और चीज बचती है, बेस-इन थ्योरम। अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बेस-इन थ्योरम भी पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1D स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, विजिबल है? अच्छा वो ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, विजिबल है?
एक सेकेंड देना बस। अच्छा मोहम्मद भाई कंफर्म करते एक बार, अब विजिबल है पूरा क्वेश्चन? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, लॉग ऑफ। अब देखो इसमें क्या है, आप अपनी बुक के अंदर देखोगे काफी क्वेश्चंस के अंदर बेस नहीं दिया हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, बस लॉग लिखा हुआ है और यहाँ पे आर्गुमेंट की वैल्यू दी हुई है लाइक 6 5 कुछ भी। तो उसमें आपको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट ये सेट होता है कि लॉग का जो बेस है वो 10 है ना। अगर कभी भी बेस नहीं दिया हुआ तो मान लो बेस क्या है, जनरली 10 है। थ्रू आउट द चैप्टर अगर बेस नहीं दिया हुआ तो आप उसे 10 मान लो। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेस की, सीधा आंसर आ जाएगा, बट जहां पे जरूरत पड़ रही है वहां पे 10 मान लेना। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो इसमें बस एक प्रॉपर्टी चेक की है, कौन सी वाली, एडिशन वाली प्रॉपर्टी चेक हुई है जो हमने लास्ट पढ़ा था, लॉग ऑफ m इंटू एन। हाँ, लॉग ऑफ 30 आएगा इसका आंसर, लॉग ऑफ m इंटू एन टू द बेस a इक्वल्स लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a। जैसे जैसे मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ वैसे ही आपको भी बोलनी है, ये सारी प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाएगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज। तो जिसने नहीं देखा था ध्यान से दोबारा देख लो, मैं दोबारा प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, लॉग ऑफ a टू द पावर n टू द बेस b किसके इक्वल होगा, n नीचे आ जाता है या इंटू हो जाता है पूरे लॉग के साथ, n टाइम्स लॉग ऑफ a टू द बेस b। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसके अंदर हमने बेस के ऊपर पावर रख दी थी, तो लॉग ऑफ a टू द बेस b टू द पावर n ये इक्वल होता है 1/n इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस b। इसमें n क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है, नीचे आ जाता है पूरे ओवरऑल लॉग की वैल्यू के। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, कंबाइन कर दिया फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी को, क्या होगा, लॉग ऑफ a टू द पावर n टू द बेस b टू द पावर m ये किसके इक्वल आएगा, n/m इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस b। ओके, नेक्स्ट लॉग ऑफ a टू द बेस a, मतलब आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो गए, किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट 1 के इक्वल हो गई तो इसमें ओवरऑल लॉग की वैल्यू आएगी 0, लॉग ऑफ 1 टू द बेस a इक्वल 0। नेक्स्ट 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्या लिखा है, लॉग ऑफ m इंटू एन टू द बेस a इक्वल्स लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a। नेक्स्ट लॉग ऑफ m बाय n टू द बेस a इक्वल्स लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a। समझ आया? अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है बेटा, इसमें लग रही है प्रॉपर्टी नंबर 6, दैट इज लॉग ऑफ m इंटू एन टू द बेस a इक्वल्स लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a। इसमें क्या है, राइट वाली साइड दी हुई, राइट हैंड साइड है ना, लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a, तो आप उसमें लेफ्ट वाली वैल्यू लिख दो, लॉग ऑफ m इंटू n टू द बेस a, तो मतलब लॉग ऑफ 6 इंटू 5 दैट इज 30, लॉग ऑफ 30, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, लॉग ऑफ 30। नेक्स्ट लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, तो क्या है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें क्या करना है पहले 2, अगर आपको पता है 2 टू द पावर 3 8 होता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप क्या करोगे, 2 प्रेस करोगे कैलकुलेटर के ऊपर, फिर इनटू प्रेस करोगे, इक्वल टू प्रेस करोगे, जितनी बार इक्वल टू प्रेस करने पे आंसर आ गया उसमें +1 कर देना, वही आपका आंसर है, तो इसमें 2 बार आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा, +3। नेक्स्ट लॉग ऑफ 32/4 प्रॉपर्टी नंबर 7, क्या आएगा, लॉग ऑफ 32 माइनस लॉग ऑफ 4 दैट इज बी। नेक्स्ट लॉग ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3, अब इसमें कितने भी नंबर आ जाए इंटू में सारे ऐड हो जाते हैं, तो इसका आंसर होगा लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3, इसका मतलब ऑप्शन है। अब नेक्स्ट बताओ मुझे, ये वाला सबको करना है, अभी करो, लॉग ऑफ 0.0001 टू द बेस 0.1, अब इसमें बेस 0.1 है, 10 नहीं है, 0.1 है बेस, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी और निकालोगे कैसे, प्रोसीजर बताओ मुझे। एक बच्चे गए तुक्का मार देंगे, वो भी सही ऑप्शन है, बट कहाँ कहाँ मारोगे तुक्का, देखो इसके अंदर क्या होगा, आप पहले बेस में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, 4 है इसका आंसर। देखो आप इसमें क्या करोगे, जिसको नहीं समझ आया, बेस में 0.1 प्रेस करोगे, फिर इनटू प्रेस करोगे, फिर इक्वल टू प्रेस करोगे, इक्वल टू 3 बार प्रेस करने पे आ जाना चाहिए कैलकुलेटर के ऊपर 0.0001, इसका मतलब
इक्वल टू 3 बार प्रेस करने पे आ गया, तो इसका मतलब लॉग की वैल्यू क्या होगी 3 + 1 दैट इज 4, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6, क्वेश्चन 6 देखते हैं। 2 टाइम्स log of x इक्वल्स 4 टाइम्स log of 3। 2 टाइम्स log of x इक्वल्स 4 टाइम्स log of 3। ये ओवरऑल वैल्यू दी गई है, ओवरऑल वैल्यू दी गई, तो हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है। यहां से हमें क्या निकालना है बेटा, x की वैल्यू निकालनी है। तो आप x की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो, ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस इसे काट दो, 2 आ गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे log of x इक्वल्स यहाँ सम log of a, इस टाइप का एक्सप्रेशन बनाना है। अब आपको समझ आ जाएगा, जैसे क्या होता है a टू द पावर b इक्वल्स a टू द पावर c। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब बेस भी इक्वल है और इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब पावर पक्का इनकी इक्वल होनी चाहिए। सेम चीज लॉग में हो जाती है, अगर लॉग लॉग इक्वल आ रहे हैं और अंदर यहाँ इक्वल टू का साइन और इनके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स है और इनके बेस भी सेम है ये दोनों। अब इसमें दो बेस दिए नहीं गए तो बाय डिफॉल्ट 10 मान रहे हैं, मतलब सेम है, तो इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट भी डेफिनेटली इक्वल होंगी, इनकी आर्ग्यूमेंट्स भी डेफिनेटली इक्वल होगी। तो इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी लिख लो आप, प्रॉपर्टी नंबर 8 लिख लो। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, log ऑफ a इक्वल्स log a नहीं बेस a है। अगर यहाँ b और c लिखा है, दो लॉग के बेस इक्वल है और दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लग रहा है, इसका मतलब उनके आर्ग्यूमेंट भी इक्वल होंगे डेफिनेटली, उनके आर्ग्यूमेंट्स भी डेफिनेटली इक्वल होंगे। सेकंड वेरिएशन क्या है इसकी, अगर दो लॉग्स की वैल्यू सेम है, ओवरऑल वैल्यू सेम है और उनके आर्ग्यूमेंट्स भी सेम है, तो उनके बेस भी डेफिनेटली क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। अगर ये b और c है तो b और c इस केस में भी इक्वल होगा। समझ आया? अगर ये समझ आ गया तो ये वाली इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। क्या होगी, 2 टाइम्स log x, ये थी 2 टाइम्स log x इक्वल्स 4 टाइम्स log 3। तो पहले यहां से 2 से 4 काट दो, उसके बाद log ऑफ x इक्वल्स 2 टाइम्स log 3। अब देखो ये 2 नीचे है, मुझे ये 2 हटाना है, तो मैं 2 3 के ऊपर ले जा सकता हूं। पढ़ी है प्रॉपर्टी ये वाली, log ऑफ a टू द पावर n क्या करते थे, n को नीचे ले जाते थे। अब नीचे है तो ऊपर ले जा सकता हूँ, वापस ऊपर ले जाता हूँ, तो ये वाला हट जाएगा। क्या आ जाएगा बेसिकली, log ऑफ x इक्वल्स log ऑफ 9। अब देखो इसमें इक्वल टू का साइन है, ओवरऑल log की वैल्यू सेम है, बेस भी सेम है, 10 10 बेस भी सेम है, तो विच मीन्स x पक्का किसके इक्वल होगा, 9 के, x इक्वल होगा 9 के। तो इसका आंसर आ गया 9, दैट इज ऑप्शन बी। इसमें कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन दी गई थी, पहले इसे काट दिया जो कट रहा था। फिर जो 2 है, मैंने आपको बताया था log ऑफ a टू द पावर n, अगर ये लिखा हो तो n हम नीचे ले जा सकते हैं, यहाँ पे ले जा सकते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, log ऑफ a टू द पावर n हो जाता है n टाइम्स log ऑफ a के इक्वल। अगर ये लिखा हुआ है तो यहाँ से मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसका वाइस वर्सा भी तो ट्रू है, तो वही चीज की है यहाँ पे ऑलरेडी ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ था, ये हमने उसे कन्वर्ट किया है इस फॉर्मेट में। ऐसा क्यों किया है हमने, सच दैट हमें वह लॉग मिल जाए दोनों साइड, है ना, तभी हम कंपेयर कर सकते थे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको ही करना है, कैसे करोगे, इसमें आप 2 प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। देखो 2 तरीके से कर सकते हो। मेथड 1 क्या है, क्वेश्चन है, पहली बात क्वेश्चन है log ऑफ √2 और 64। पहला मेथड बाय नॉट यूजिंग पेन, आपको पेन यूज करना ही नहीं है, तो विदाउट यूजिंग पेन आप कैसे करोगे, सीधा कैलकुलेटर उठाओगे, उस पर 2 प्रेस करो, फिर रूट का बटन दबाओ, √2 आ गया, √2 आ गया ना, फिर इनटू प्रेस करो और इक्वल टू दबाते जाओ और काउंट करते रहना कितनी बार इक्वल टू दबाने पे 64 आ रहे हैं। बताओ कितनी बार आ रहे हैं, आई गेस 15 टाइम्स पे आना चाहिए, नहीं 15 नहीं होगा, 11 टाइम पे आएगा, 11 टाइम पे, तो 11 + 1 क्या हो जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। कितने पे आया, अप्रोक्सीमेट भी हो सकता है, 39.9999 भी आ रहा है, 63.9999 भी आ रहा है ना, तो भी सही है, या 64.0001 आ रहा है तो भी सही है, अप्रोक्सीमेट भी हो सकता है। एक बार और बताओ ना, ट्रिक कुछ भी नहीं है, आपको जो बेस है ना, ये जो बेस है इसको आपको पहले कैलकुलेटर पे लाना है। तो अब देखो जनरली होता क्या था, बेस जनरली 2 होता था, 3 होता था, तो उसमें तो हम डायरेक्टली 2 और 3 टाइप कर देते थे, बट अब क्या कर दिया, बेस √2 दे दिया,
तो √2 की वैल्यू हमें वैसे पता तो होनी चाहिए, बट अगर नहीं पता तो आप क्या करोगे, पहले √2 बनाओगे, बेस बनाओगे। तो वो बनाने के लिए पहले 2 प्रेस करो, फिर √2 का बटन, उसमें रूट होगा, रूट का बटन होगा उसमें, है ना, स्क्वायर रूट का बटन कैलकुलेटर पे, वो प्रेस करना। तो पहले 2 प्रेस किया, फिर स्क्वायर रूट का बटन प्रेस किया, तो बन गया ना √2। 1.414 समथिंग वैल्यू आ रही होगी आपके कैलकुलेटर के ऊपर, आ गई। अब क्या करो, ये आपने √2 बना दिया, ये √2 की वैल्यू है, ये बेस आ गया। अब आपको इंटू दबाना है और इक्वल टू प्रेस करते जाना है, और जितनी बार इक्वल टू प्रेस करने पे आपका आंसर आ रहा है, दैट इज 64 आ रहा है, जितनी बार इक्वल टू प्रेस करने पे 64 आ रहा है उसमें +1 कर देना, वही आपका आंसर है, 12 है। तो बेसिकली इक्वल टू कितनी बार आ रहा होगा, 11 टाइम्स। समझ आ गया असलन, समझ आ गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ देखो, जनरली जो बेस दिया जाता है 2, 3, 10, मतलब सिंपल नेचुरल नंबर्स दिए जाते हैं, तो उसमें इजी होता है, हम सीधा 2 प्रेस करते हैं, 3, 10। बट इसमें क्या √2 दे दिया, अब √2 की ओरिजिनल वैल्यू हमें पूरी पता नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले √2 की वैल्यू निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए पहले 2 प्रेस करोगे, देन रूट वाला स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस करोगे, आ जाएगी √2 की वैल्यू। अब बन गया बेस वहां पे, अब इंटू दबाओ और इक्वल टू दबाते जाओ, जितनी बार इक्वल टू दबाने पे 64 आ रहा है या उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है, जरूर नहीं एग्जैक्टली 64 ही आए, 64.0001 भी आ सकता है, 63.9999 भी आ सकता है ना, वो डिपेंड करते हैं, एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है आपके कैलकुलेटर की। अगर आ गया, उतने पे आ गया, मतलब 11 पे आना चाहिए, 11 पे आ जाएगा, उसमें +1 कर दो, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। तो इसका आंसर 12 आ जाएगा। इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं, ये था मेथड 1, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। अब अगर किसी बच्चे को पेन एंड पेपर यूज करने का शौक है, तो क्या करना है, वो कैसे कर सकता है इसे, प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा के, जिसमें बेस में पावर आ जाती है। तो देखो 64 है और यहाँ पे 2 है, 2 टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ इसे मैं, 2 टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद ये जो 2 टू द पावर 1/2 है, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन से डिवाइड में आ जाएगी, मतलब log ऑफ 64 टू द बेस 2 नीचे 1/2 आ जाएगा। अब ये जो 1/2 का 2 है, ये ऊपर आके इंटू हो जाएगा, पता है ना, ऊपर आ जाता है, तो 2 इंटू हो गया बेसिकली। अब ये क्या हो गया, log ऑफ 64 टू द बेस 2, ये तो निकाल लोगे, ये तो निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, 2 प्रेस करोगे, उसके बाद इंटू एक बार, इक्वल टू कितनी बार, 5 टाइम्स प्रेस करने पे आएगा, आप देख सकते हो, अभी चेक कर सकते हो। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 टाइम प्रेस करने पे आ रहा है, इक्वल टू मतलब 6, तो 6 इंटू 2 क्या होगा, 12। तो इसका आंसर आएगा डायरेक्टली 12। आ गया। अच्छा, अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला और आसान दे दिया, इसी पे बेस दे दिया क्वेश्चन। क्या दिया है, log ऑफ 1728 टू द बेस 2√3, log ऑफ 1728 टू द बेस 2√3। इसको कैसे निकालोगे, पहले 2√3 क्रिएट करना आपका टास्क होना चाहिए। तो 2√3 कैसे क्रिएट करोगे, वो क्रिएट करने के लिए आपको पहले तो स्क्वायर रूट का बटन, पहले तो 3 दबाना होगा, पहले √3 क्रिएट करना होगा, फिर उसे इंटू 2 कर देना, पहले 3 दबाओ, देन स्क्वायर रूट का बटन दबाओ, 1.73 समथिंग आ जाएगा, 1.732 समथिंग, वो √3 की वैल्यू है। अब उसके अंदर 2 इंटू कर दो, इंटू 2 है ना, 3.4 समथिंग आ जाएगा। उसके बाद ये क्या आ गया, 2√3 की वैल्यू आ गई 3.4 समथिंग। तो आप इसमें क्या करो, आप इंटू करो और इक्वल टू प्रेस करते जाओ, जितनी बार इक्वल टू प्रेस करने पे 1728 आ जाएगा, है ना, उसमें +1 कर देना, जितनी बार इक्वल टू प्रेस करने पे 1728 आ गया, उसमें +1 कर देना, वही आपका आंसर है। करो इसे जल्दी से। चैट बॉक्स में बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चे चैट बॉक्स में बताओ। 5 टाइम्स प्रेस करने पे आ रहे हैं, विच मीन्स आंसर 6 है, 6 है आंसर। अब देखो कई ऑप्शंस है ना पेपर में दे दिए जाते हैं, ऐसे ही दे दिए जाते हैं, उनका कोई रेलिवेंस नहीं बनता। अब जैसे इसमें 2√3 है, इसका 2√3 आंसर आ सकता है, मैंने क्या बताया, आप इक्वल टू दबाओगे तो वो कुछ n नंबर ऑफ टाइम, एक नेचुरल नंबर ही होगा ना, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। आंसर क्या दे दिया, 2√3। 2√3 का मतलब क्या होता है, 3.4 समथिंग होता है ना, ये होता है 3.4 समथिंग होता है। तो आप बताओ इक्वल टू आप 3.24 या फिर 2.4 समथिंग इस टाइप से दबा सकते हो, एक डेसिमल नंबर ऑफ टाइम दबा सकते हो इक्वल टू, नहीं दबा सकते। तो इसलिए इसका मतलब आंसर 2√3 तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। उसके बाद 2 है, उसके बाद 6 है और डी नन है। तो जिसे थोड़ा बहुत
मैथ समझ आती है, ज़्यादा लॉजिकल समझ आता है, तो वो सीधा देख के बता सकता है। देखो ये वैल्यू क्यों नहीं हो सकती, ये वैल्यू इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये डेसिमल आ रहा है और हम इक्वल टू डेसिमल नंबर ऑफ टाइम नहीं दबा सकते। आपने कभी सुना है मैंने एक बटन दबाया 1.5 टाइम, 2.5 टाइम, है ना? तो डेसिमल नंबर ऑफ टाइम किसी भी बटन को नहीं दबाया जा सकता। उसके बाद टू बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है टू, है ना? टू इतना छोटा नंबर है कि अगर आप बेसिकली 2√3 का स्क्वायर कर रहे हैं, बेसिकली यही बोल रहा है ना, 2√3 का स्क्वायर कर दो, वो करके 1728, इतना बड़ा नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद सिक्स ही ऐसा आंसर है जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट लग रहा है इसमें, है ना? और नन तो बहुत कम ऑप्शंस में होता है। नन मतलब आप देखोगे ना, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर नन होता है, एक ये ट्रेंड होता है जनरली। ठीक है, तो आप ऐसे करके भी विदाउट सॉल्विंग भी इसको कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आपको सॉल्व करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? log of 1/81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू log of 1/81 टू द बेस 9। करते हैं इसे, log of 1/81 टू द बेस 9। देखो इसमें दो प्रॉपर्टीज लगेंगी, क्या बात है, एक बच्चे ने आंसर ही निकाल दिया डायरेक्टली 2। सही है, बहुत सही ट्रैक पे जा रहा है भाई तू। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है? देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको बेसिकली दो प्रॉपर्टीज लगानी है। पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7, log of a by b टू द बेस m। तो क्या होता है वो? log of a टू द बेस m माइनस log of b टू द बेस m। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लग गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या लगानी है आपको? आर्ग्यूमेंट अगर 1 है, आर्ग्यूमेंट अगर 1 है तो किसके इक्वल आता है? ये 0 के इक्वल। ये तो 0 हो गया। अब क्या बचा? माइनस log ऑफ 81 टू द बेस 9। अब ये बता दो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी ना, 9 का स्क्वायर ही तो होता है, तो बेसिकली 2, -2 आएगा भाई, 2 नहीं है, -2 है, -2 होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। अगर ये log ऑफ 81 लिखा होता टू द बेस 9 होता तब 2 आता इसका। ठीक है, एक और वे बताऊं ये करने का, इसमें आपको अगर ए की प्रॉपर्टी लगानी है तो आप इसे क्या करो, जैसे 1/81 है, ये तो आपने पढ़ा ही है रेशियो के अंदर कि अगर a/b लिखा होता है तो इसको मैं अगर इन्वर्स करता हूं b/a, तो ये क्या हो जाता है? पावर में -1 आ जाता है। पढ़ा है? अगर 1/a लिखा है, इसको मैं उल्टा कर रहा हूं तो ये a टू द पावर -1 हो जाता है। तो इसी को अगर मैं 1/81 को उल्टा करके लिखना चाहता हूं, 81 को ऊपर न्यूमरेटर में लाना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा? 81 टू द पावर -1, तो log ऑफ 81 टू द पावर -1 बेस में 9 आ जाएगा। अब ये क्या बन गया? a टू द पावर n वाला एक्सप्रेशन बन गया ना, 81 टू द पावर -1 इक्वल्स a टू द पावर n। तो ये -1 है, नीचे आ जाएगा इंटू में, तो -1 नीचे इंटू में आ गया। log ऑफ 81 टू द बेस 9। अब log ऑफ 81 टू द बेस 9 किसके इक्वल होगा? 2 के। आ गया -2। ऐसे भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड एग्जिस्ट करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। देखो अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, log ऑफ 0.0625 टू द बेस 2। तो log ऑफ 0.0625 टू द बेस 2, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो 2 पहले प्रेस करोगे, इंटू प्रेस करोगे, इक्वल टू प्रेस करोगे, ऐसे करके कभी भी नहीं आएगा आंसर, ऐसे करके आपका आंसर कभी भी नहीं आने वाला, है ना? तो इसे दूसरा ऑप्शन क्या करने का, आप एक काम करो, ये हटा दो और नीचे 4 0 आ जाएंगे ना। ये पता है ना क्या किया है मैंने? ऊपर नीचे 10,000 इंटू कर दिया, या फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि सीधा डेसिमल हटा के नीचे 1 लिख दो और डेसिमल के बाद जितने नंबर आ रहे हैं उतने 0 लगा दो। करते हैं ना, जैसे 0.9 है, या तो ऊपर नीचे में 10 इंटू कर रहा हूँ, इसी को करने का जल्दी करना है तो क्या करते हैं हम? बेसिकली 0.9, ये डेसिमल हटा देते हैं, नीचे 1 लिख देते हैं और डेसिमल के बाद जितने नंबर्स है उतने 0 लगा देते हैं। एक नंबर है तो एक 0 लगा दिया। तो हम यही यहाँ पे कर रहे हैं, ये हो गया। अब क्या कर रहे हैं? अब दोनों को काट रहे हैं। दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 25 की टेबल में आते हैं दोनों, है ना? तो 625 डिवाइडेड बाई 25 क्या होता है? 25 ही आता है, 25 का स्क्वायर ही है। और कट रहा है क्या? 625 की टेबल से कट रहा है क्या ऊपर नीचे? देखो 10,000 625 से कटता है क्या? कितने पे बताओ, जल्दी बताओ कितने पे कट रहा है? 10,000 डिवाइडेड बाय
625 16 पे कट रहा है ना, तो काट दो इसे, 1/16 कर दो। अब इसे फायदा क्या हो गया, 2 का एक मल्टीपल ही आ गया 16, अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो लॉग ऑफ 1/16 टू द बेस 2। हमने ऐसा क्यों किया, डायरेक्टली सॉल्व क्यों नहीं किया हमने? देखो डायरेक्टली हमने इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि डायरेक्टली 2 हम प्रेस करेंगे, इंटू इक्वल टू करेंगे, कभी भी डेसिमल में वैल्यू आ ही नहीं सकती। हाँ सही है, सही 16 आ गया चैट बॉक्स में, सही है। ठीक है, तो ऐसा करके हमने पहले इसे डायरेक्टली सॉल्व इसलिए नहीं किया, इसे मैनिपुलेट इसलिए किया इतना, कि अगर हम पहले करने का ट्राई करते तो अगर 2 की कितनी भी पावर ले लो कभी डेसिमल में आ ही नहीं सकती वो, है ना। 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, ऐसे करके बढ़ता ही जाएगा। ये तो क्या 1 से भी छोटा नंबर है, 0.0625 है। तो हमने क्या किया, उसको पहले एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और काट के कुछ 16 बना दिया। अब 16 आ गया ना, 16 तो 2 का मल्टीपल होता है, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा। तो इसे क्या करो, पहले 1/16 को 16 टू द पावर -1 लिख लो। अब पिछला क्वेश्चन ही बन गया है, 16 टू द पावर -1। अब -1 को ले जाओ नीचे, इंटू मतलब नीचे मतलब इंटू में, तो -1 इंटू 6 log of 16 to the base 2, log of 16 to the base 2। अब इसकी अगर वैल्यू निकालोगे, log of 16 to the base 2 क्या आएगा, कैसे निकालोगे, पहले 2 प्रेस करो, फिर इंटू एक बार, इक्वल टू कितनी बार, 3 बार प्रेस करने पे आएगा, इक्वल टू 3 बार, विच मीन्स आंसर क्या आएगा ओवरऑल का, 3 + 1 4, ये 4 आएगा, तो -4 इसका आंसर होगा, ओवरऑल आंसर होगा -4। समझ आया? कोई भी प्रॉब्लम है ऑनलाइन वाले बच्चे चैट बॉक्स खोल के बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसका आंसर है -4, यही नहीं हुआ इसमें, इसका आंसर है डी, इसमें आ गया डी, नन ऑफ डी। ओके, अब नेक्स्ट वाले में क्या दिया है, log of 2। अच्छा, log of 2 की वैल्यू दे रखी है। अब log of 2 का मतलब क्या है, इसमें इसकी वैल्यू है log of 2 to the base 10, log of 2 to the base 10, ये वैल्यू है ना। तो log of 2 to the base 10 है 0.3010। उसके बाद log of 3 की वैल्यू दी गई है 0.4771। तो log of 6 की वैल्यू बतानी है। देखो log of 2 की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, 0.3010, एंड log ऑफ 3 की वैल्यू दी गई है 0.4771। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है log ऑफ 6 की वैल्यू, log ऑफ 6 की वैल्यू निकालनी है। तो 6 को और क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, तो उसमें ही कन्वर्ट करना है हमें, log ऑफ 2 × 3। अब लग जाएगी m × n वाली प्रॉपर्टी, log ऑफ 2 + log ऑफ 3, मल्टीप्लाई में है तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो log ऑफ 2 क्या है 0.3010 प्लस log ऑफ 3 क्या है 0.4771, ऐड हो जाएंगे दोनों, क्या आएगा आंसर 1877, 0.7781 आ जाएगा इसका आंसर। तो 0.7781, दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, log ऑफ 2, अच्छा 2 नहीं है, बेस 2 है, देन अगेन बेस 2, अगेन बेस 2, आर्ग्यूमेंट 16। तो ये सीरीज टाइप के क्वेश्चन है, log बेस 2, log बेस 2, log बेस 2, और यहाँ 16 लिखा है। ठीक है, सो इन टाइप, जितने भी इन टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हमें अंदर से बाहर जाना होता है। हमारा बेसिकली रेंज ऑफ सॉल्विंग या फिर मोशन ऑफ सॉल्विंग क्या होगा, फ्रॉम इनसाइड आउट, अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर जाएंगे हम। तो सबसे पहले आपका टास्क क्या होना चाहिए, आपका टास्क होना चाहिए ये निकालना, इसकी वैल्यू आ जाएगी वो नेक्स्ट वाले के लिए आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, फिर इसकी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी वो नेक्स्ट वाले के लिए आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। तो सबसे पहले ये निकालते हैं, ये सॉल्व करते हैं। तो बताओ log ऑफ 16 टू द बेस 2 क्या आएगा, log ऑफ 16 टू द बेस, अब तो याद होना चाहिए 4, तो log ऑफ बेस 2, अगेन बेस 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अच्छा, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, log ऑफ 4 टू द बेस 2 क्या आएगा, 2 आएगा, तो अगेन यहाँ 2 आ गया। अब बताओ log ऑफ 2, बेस आर्ग्यूमेंट इक्वल हो गई, 1 आ गया, मन आंसर। तो इसका मतलब इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ log ऑफ 1/3 टू द बेस 9, द वैल्यू ऑफ log ऑफ 1/3 टू द बेस 9, 1/3 टू द बेस 9 करना है।
तो आप एक बात बताओ, ये a बाई बी वाला फॉर्मेट नहीं लग रहा? a बाई बी या m बाई n बोल सकते हो। तो log ऑफ m बाई n टू द बेस a क्या होता है? log ऑफ m माइनस log ऑफ n, और बेस जो भी था पहले वो रिटेन रहता है, सेम रहता है। अब बताओ ये फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर्ग्यूमेंट 1 आ गया, बेस से फर्क ही नहीं पड़ता, आर्ग्यूमेंट 1 आ गया, 0 है, तो 0 माइनस, या डायरेक्टली माइनस कर दो, माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 9। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पे मुझे 3 दिख रहा है, और मुझे यहाँ पे कोई 9 का मल्टीपल यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, तो मैं एक काम करता हूँ, बेस को ही 3 बना देता हूँ। अब बेस को 3 बनाना है तो कैसे करूंगा मैं? मुझे पता है 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो अगेन यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे बेस पे पावर आ गई, मतलब विच मीन्स ये ओवरऑल लॉग के साथ मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड होगी, ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, क्या होगा? डिवाइड होगी, तो हो जाएगा -1/2, और यहाँ आ जाएगा log 3 बेस आर्ग्यूमेंट इक्वल आ गए, आंसर 1 आ गया, -1/2। इसका आंसर 1 आ गया, ओवरऑल इंटू होगा -1/2 के साथ, तो क्या आ जाएगा? ये -1/2 आंसर आ जाएगा। और इसका लॉजिकली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब क्या है, ये ओवरऑल वैल्यू किसकी आई है? क्या आई है? 1/3, log ऑफ 1/3 टू द बेस 9 की वैल्यू आई है। तो इसे अगर हम इसे इंडिसेस वाली फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि बेस के ऊपर, दैट इज 9 के ऊपर अगर मैं ये पावर डालता हूँ, -1/2 पावर डालता हूँ, ये इक्वल आना चाहिए 1/3 के, और ऐसा होता भी है। LHS आप देखोगे -1/2 है, तो माइनस को मुझे प्लस में कन्वर्ट करना है, तो रेसिप्रोकल करूंगा, क्या आ जाएगा? अब अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट लेता हूँ, ये स्क्वायर रूट ही है, 3 आएगा, तो यहाँ पे 1/3 आ गया, और इक्वल है ना, दोनों इक्वल है, तो यहाँ से हमने प्रूव भी कर दिया। तो इसका आंसर है -1/2, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है? log ऑफ x प्लस log ऑफ y, ये इक्वल है log ऑफ x प्लस y के। तो y की वैल्यू निकालनी है हमें x के टर्म्स में। देखो log ऑफ x प्लस log ऑफ y इक्वल है log ऑफ x प्लस y के। अब आप बोलोगे सर ये तो प्रॉपर्टी गलत लिख दी, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी log ऑफ x प्लस log ऑफ y इक्वल log ऑफ xy, बट यहाँ पे गलत लिख दी। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ इसने क्या किया है, कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो बाय कोइंसिडेंस इसके इक्वल आ जाती है, और प्रॉपर्टी तो उस पर वैलिड होगी। तो हो सकता है कुछ ऐसी x और y की वैल्यू होंगी जिसमें log ऑफ x प्लस log ऑफ y करके log ऑफ x प्लस y आ रहा है, तो उसमें प्रॉपर्टी भी तो वैलिड होगी। तो राइट साइड तो हमें दे दिया सिंप्लीफाई करके, लेफ्ट साइड हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टी जो हमें पता है वो लगा देंगे। तो log ऑफ एक्स वाई इक्वल log ऑफ x प्लस y। अब बताओ दोनों log की वैल्यू इक्वल है, बेस भी इक्वल है, तो आर्ग्यूमेंट भी इक्वल होंगी, तो एक्स वाई इक्वल्स एक्स प्लस वाई। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं y की वैल्यू निकालने के लिए इस y को इधर ले जाऊंगा, तो एक्स वाई माइनस वाई इक्वल एक्स। अब यहाँ y कॉमन ले लूंगा, x माइनस 1 इंटू वाई इक्वल एक्स। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या डाल दूंगा? x अपॉन एक्स माइनस, तो आ गई y की वैल्यू x अपॉन एक्स माइनस 1, दैट इज ऑप्शन सी, x अपॉन एक्स माइनस 1 आ गई वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट अगेन वही है बड़ा सा क्वेश्चन, इनसाइड आउट मूव करने वाला। एक सेकंड, 2 10, इसमें लिखा है देखो क्वेश्चन, देखो log ऑफ 2, अगेन log ऑफ 2, देन log ऑफ 3, उसके बाद log ऑफ 3 27 का क्यूब, log ऑफ 3 27 का क्यूब। ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इन टाइप के क्वेश्चन में आपको इनसाइड आउट मूव करना होता है। तो पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, उसके बाद बाहर मूव करेंगे धीरे धीरे। तो देखो यहाँ पे log ऑफ a टू द पावर n वाली प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, तो मतलब पहले इतने पे ध्यान देते हैं। log ऑफ 3 यहाँ पे क्या है? log ऑफ 27 टू द पावर 3 टू द बेस 3, तो यहाँ पे 3 तो नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ गया, log ऑफ 27 टू द बेस 3। अब 27 टू द बेस 3 किसके इक्वल आना चाहिए? ठीक है, तो 3 इंटू 3 9 आ गया, ये 9 आ गया। तो बेसिकली ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो बड़ी सी वैल्यू लिखी है 9 के इक्वल है, ये पूरी वैल्यू 9 के इक्वल है। ठीक है, अब बताओ log ऑफ 9 टू द बेस 3 ये किसके इक्वल आना चाहिए? 2 के इक्वल, 2 के इक्वल आएगा।
तो ये 2 के इक्वल आ गया। अब बताओ मुझे log ऑफ 2 टू द बेस 2 किसके इक्वल आएगा? 1। बेस आर्ग्यूमेंट इक्वल हो गए, ये पूरी वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। अब बताओ आर्ग्यूमेंट 1 आ गई तो ओवरऑल लॉग की वैल्यू क्या होगी रिस्पेक्टिव ऑफ द बेस? 0। तो इसका आंसर एट द एंड आ गया 0, विच मीन्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से। log of x to the base 2, log of x to the base 4, log of x to the base 16 equals 21/4. Then the value of x is, तो इसमें लिखा है log of x to the base 2 plus log of x to the base 4 plus log of x to the base 16, ये लिखा है हाँ, इक्वल्स 21/4। ये 21/4 के इक्वल है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है बेटा, हमें बतानी है x की वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बेस सबके अलग अलग दिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट तो चलो इक्वल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बेस अलग है। अगर मैं बेस सेम बना लूं सबके तो सबको ऐड भी कर पाऊंगा मैं, आर्ग्यूमेंट सेम है ही, बेस भी सेम बना लिए सबको ऐड कर पाऊंगा और थोड़ा और सिंपल हो जाएगा मेरा एक्सप्रेशन। तो अब मेरा एम क्या है? बेस सेम बनाना। बेस सेम कैसे बनेगा? सबको 2 की पावर में लिख दो, है ना। तो log ऑफ x 2 to the power 1 प्लस log ऑफ x 2 to the power 2 प्लस log ऑफ x 2 to the power 4। अभी LHS देखते हैं, RHS बाद में देख लेंगे। अब इसे क्या लिख सकता हूं मैं? इसमें तो पावर 1 है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 1 आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो log ऑफ x to the base 2 ये ऐसे ही रहेगा। अब इसमें 2 है पावर, तो 2 को अगर मैं डिवाइड करूंगा ओवरऑल एक्सप्रेशन से तो ये बन जाएगा log ऑफ x to the base 2। अगेन यहाँ पे 1/4 log ऑफ x to the base 2। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है इसमें? बेस वाली पावर वाली प्रॉपर्टी लगी है, बताया था ना। log ऑफ a to the base b to the power n किसके इक्वल होता है? 1/n इंटू log ऑफ a to the base b, वही चीज कर रहे हैं। अब इसमें क्या है देखो, log ऑफ x to the base 2, इसको कॉमन ले लो सब में, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। अगेन log ऑफ x to the base 2, अब सबको ऐड कर लो। ऐड करना सिंपल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सबका बेस सेम बनाओ पहले, फिर देखो फर्स्ट वाले में 4 आएगा, नेक्स्ट वाले में 2 आएगा, इसमें 1 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा? log ऑफ x to the base 2, यहाँ पे 6 प्लस 1 दैट इज 7/4। और ये ओवरऑल किसके इक्वल आ रहा था? ये इक्वल आ रहा था कहाँ गया? 21/4। ये ओवरऑल इक्वल आ रहा था 21/4 के। तो यहां से जो कट रहा है काट दो, 4 से 4 कट गया, ये 3 आ गया। तो ओवरऑल log ऑफ x टू द बेस 2, इसकी वैल्यू इक्वल आ गई 3 के, 3 के इक्वल आ गई। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहां से डायरेक्टली नहीं निकल पाएगी, इसके लिए हमें इसे इंडिसेस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसमें कैसे करोगे? बेस की पावर अगर 3 डालू, आर्ग्यूमेंट के इक्वल होता है, तो x किसके इक्वल है? नथिंग बट 2 टू द पावर 3। दैट इज x की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा? 8 के। समझ आ गया वाला क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, इसमें स्टार मार्क कर लेना। क्वेश्चन समझ आया वाला? ओके, तो इसका आंसर 8 है, ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, इसमें भी स्टार मार्क कर लेना। क्वेश्चन 17, log ऑफ 2 टू द बेस 10 इक्वल्स x, ठीक है। तो इसमें देखो log ऑफ 2 टू द बेस 10 ये दिया है x के इक्वल, log ऑफ 3 टू द बेस 10 ये दिया है y के इक्वल, ये दिया गया डेटा। अब आपको बताना है log ऑफ 60 टू द बेस 10 x y के टर्म में, log ऑफ 60 टू द बेस 10 ये बताना है आपको x और y के टर्म में, x और y मतलब log ऑफ 2 और log ऑफ 3 के टर्म में आपको इसे कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं? देखो 60 को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, मुझे 2 और 3 का मल्टीपल लिखना है, और 10 भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 10 हमारा ऑलरेडी बेस में है। तो 2, 3 और 10 इनमें कन्वर्ट कर दूं मैं तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 60 को 2, 3, 10 के फॉर्मेट में कैसे कर सकते हैं? देखो 60 मतलब 2 इंटू 3, 6 इंटू 10, 60 मतलब क्या होता है? 6 इंटू 10। अब 10 तो ठीक है वो बेस में है, वो कन्वर्ट हो जाएगा। 6 को 2 इंटू 3 कर सकता हूँ, तो 2 इंटू 3 इंटू 10 आ गया। तो इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द बेस 10, ये किसके इक्वल आ जाए? अब ये इक्वल होगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे तो ऐड कर सकते हैं, इसे सबको ऐड कर दो। तो log ऑफ 2, अब बेस 10 है वो बाय डिफॉल्ट है मान लेना, log ऑफ 3 यहाँ log ऑफ 10। अब log ऑफ 2 क्या दिया हुआ है? टू द बेस 10 ये दिया गया है x, तो x आ जाएगा फर्स्ट। सेकंड log ऑफ 3 टू द बेस 10 क्या दिया है? y। एंड log ऑफ 10 टू द बेस 10 ये नहीं भी दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पता है बेस एग्रीमेंट सेम है तो 1 आएगा, 1 आएगा। सो x प्लस वाई प्लस 1, इसका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1, दैट इज ऑप्शन बी।
समझ आया ये वाला प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट करते हैं। अगेन इसमें सेम डेटा दिया है, इसमें लॉग ऑफ 1.2 निकालना है। इसमें क्या डेटा दिया है, लॉग ऑफ 2 बेस 10 ले लेना बाय डिफॉल्ट, वो लिखने की जरूरत नहीं, आपका टाइम ही वेस्ट होगा, है ना, बाय डिफॉल्ट 10 मानते ही है। नेक्स्ट लॉग ऑफ 3 दिया है y, उसके बाद आपको क्या निकालना है, लॉग ऑफ 1.2 निकालना है, लॉग ऑफ 1.2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब आपका टास्क है 1.2 को कन्वर्ट करना 2, 3 और 10 के मल्टीपल्स में। तो सबसे पहले इसे कैसे कर सकते हैं, देखो 1.2 है, डेसिमल है, तो मैं क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ, तो ये 12/10 आ जाएगा, है ना, तो एक तो 10 आ गया। उसके बाद 12 को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 होता है 4 × 3, 4 × 3 होता है। 4 को और क्या लिख सकता हूँ मैं, 2⁻2 × 3 हो गया, 2 और 3 के फॉर्मेट में कन्वर्ट। तो 2⁻2 × 3 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया आपका बेटा, ये बेसिकली आपका पूरा 1.2 हमने रिप्लेस कर दिया इस फॉर्मेट में। तो यही लिखना है यहाँ पे, यही लिखो यहाँ पे। तो लॉग ऑफ 1.2 को और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10। अब क्या करो आप, जो जो इंटू में है उसे प्लस कर दो और जो डिवाइड में उसे माइनस कर दो, एक साथ प्रॉपर्टी लगा दो, सो हो जाएगा लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 10। ये समझ आया, ये वाला स्टेप समझ आ गया? ऐसे करके जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अब इसमें 2 ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा, तो 2 टाइम्स लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 10। अब यहाँ पे लॉग ऑफ 2 की वैल्यू हमें क्या दी थी, x, तो 2 टाइम्स x, लॉग ऑफ 3 दिया था y, माइनस आर्ग्यूमेंट बेस सेम है इस केस में, तो मतलब 1, तो 2x प्लस वाई माइनस 1, 2x प्लस वाई माइनस 1। एक और बार देखो, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले 1.2 को कन्वर्ट किया 2, 3 और 10 के फॉर्मेट में, और 2, 3, 10 ही क्यों किया, क्योंकि हमें वैल्यूज ही उनकी दी गई है, log 2, log 3 और log 10 की हमें पता है बनाने वाली है। तो हम क्या कैसे करेंगे, पहले इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर, डेसिमल में ऑलरेडी, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। एक 10 आ गया नीचे, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब 12 को हमें 2 और 3 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। 12 क्या होता है, 4 × 3 होता है, 4, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो गया। अब इसमें हमने प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3/10, तो जो जो इंटू में है उसको प्लस में लिख दो, और जो डिवाइड में है उसको माइनस में लिख दो। आ गया, बस अभी से आगे सिंप्लीफाई किया, आ गया आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर 2x प्लस वाई माइनस 1 है, दैट इज ऑप्शन सी है इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया गया है, इसमें आपको log ऑफ x की वैल्यू दे दी, log ऑफ x की वैल्यू दे दी m प्लस n, log ऑफ y की वैल्यू दे दी बेटा m माइनस n, log ऑफ x है m प्लस n, log ऑफ y है m माइनस n। अब आपको वैल्यू बतानी है log ऑफ 10x बाई वाई स्क्वायर, log ऑफ 10x बाई वाई स्क्वायर। अब इसमें कुछ बेस दिया नहीं गया, तो 10 ही मानना बाय डिफॉल्ट। तो आपको इसे टोटली इसमें कन्वर्ट करना है, log ऑफ x और log ऑफ y वाले एक्सप्रेशन में, और log ऑफ 10 भी आ सकता है क्योंकि बेस 10 है, तो टोटल आर्ग्यूमेंट बेस सेम हो जाएगा, तो वैल्यू ही आ जाएगी 1। तो अब आप इसमें क्या करो, जो भी इंटू में लिखा है, न्यूमरेटर में इंटू में, उसे ऐड में, एडिशन में लिख दो, और जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है उसे माइनस करके लिख दो। तो log ऑफ 10 इंटू में है तो 10, उसके बाद log ऑफ x, उसके बाद log ऑफ वाई स्क्वायर माइनस log ऑफ वाई स्क्वायर। क्या आ गया, log ऑफ 10 प्लस log ऑफ x माइनस log ऑफ y। इसमें किसी को डाउट है, इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो बता दो। अच्छा, एक बच्चे कह रहे हैं, ठीक है मैं बताता हूँ। देखो ये लॉजिक मैं सोच रहा था आपको आ जाएगा, कोई बात नहीं। इसको आप पता है ये जनरली कैसे लिख सकते हो इतना जल्दी, ठीक है, कोई मैं बता देता हूँ फिर भी। देखो log ऑफ 10x बाई वाई स्क्वायर, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखो सारे टर्म्स को मैं ऊपर ले आता हूँ, 10 और x तो ऊपर है ऑलरेडी, वाई स्क्वायर को भी अगर मुझे ऊपर लाना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसे, log ऑफ 10 इंटू एक्स इंटू वाई टू द पावर माइनस 2, ये लिख सकता हूँ। अब इसमें log ऑफ m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, m प्लस n वाली, तो इसमें क्या होगा, log ऑफ 10 प्लस log ऑफ x प्लस log ऑफ वाई टू द पावर माइनस 2। अभी जो माइनस 2 है, माइनस 2 का माइनस, अभी से माइनस से डील कर रहे हैं, वो नीचे आ जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, log ऑफ 10 प्लस log ऑफ x माइनस log ऑफ वाई स्क्वायर। वही चीज आ गई जो हमने यहाँ लिखी है।
वही चीज आ गई ना जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये ऐसे आते हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? ठीक है, अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा। आपको जो वैल्यूज दी गई है ना उसे पुट, पहले थोड़ा एक काम करो, लॉग ऑफ एक्स और लॉग ऑफ वाई क्लियरली कन्वर्ट कर दो। ये तो है लॉग ऑफ एक्स, इसे लॉग ऑफ वाई में क्लियरली, तो 2 को नीचे लाना पड़ेगा। और लॉग 10 की वैल्यू क्या होगी? बेस भी 10 है, आर्ग्यूमेंट बेस सेम हो गया, तो 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 टाइम्स लॉग वाई। तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? 1 प्लस एम प्लस एन। लॉग एक्स है एम प्लस एन, और लॉग वाई क्या है? एम माइनस एन है। तो हो जाएगा 1 प्लस एम प्लस एन माइनस 2m प्लस 2n। ये हो जाएगा जनरली 1 माइनस एम, 1 माइनस एम प्लस 3n, 1 माइनस एम 3n प्लस 3n। तो देखो क्या है ये, वेट 1 माइनस एम, दैट इज ऑप्शन ए। तो 19 का आंसर है ऑप्शन ए। समझ आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? एनी डाउट? क्या दिखा दूं सोल्यूशन? देख लो जल्दी, कॉपी छाप लो इसे जल्दी से। हाँ हाँ, लिख हो गया। ठीक है बेटा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। अब जो यहां से आगे वाले क्वेश्चन है ना, ये अच्छे क्वेश्चन है, तो इन पे अच्छे से ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है? ये एक एक्सप्रेशन दिया है, log 2 टाइम्स log ऑफ 5 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 8 टू द बेस 10 माइनस 1/2 log ऑफ 4 टू द बेस 10। ठीक है, ये आपको बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो पहले आप क्या करो, पहले आप ये जो आगे 2 दिख रहा है, आगे माइनस 1/2 दिख रहा है, इसको अंदर ले जाओ। अंदर ले जाओ मतलब आर्ग्यूमेंट की पावर पे ले जाओ, है ना। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि सबके जो बेस है सेम है और सब एडिशन में, तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सिंप्लीफाई हो जाएंगे। अभी तो ये सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट है वो बेस का मल्टीपल नहीं दिख रहा हमें। अगर मल्टीपल होता, जैसे यहाँ पे 5 की जगह होता 100 होता, तो सीधा हम इसे 2 लिख देते। यहाँ पे 8 की जगह 1000 होता, तो सीधा इसे 3 कर देते। यहाँ भी कोई 10 का मल्टीपल होता तो कर देते, बट अभी क्या है, हमें दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ। तो हम क्या करेंगे, हम एक ही काम कर सकते हैं, हम एक ही काम कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। यहाँ क्या था? 5 था और यहाँ पे 8 था ना। ठीक है, अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 2 जो बाहर लिखा है इनटू में, उसे ऊपर पावर के ऊपर ले जाएंगे। लॉग ऑफ यहाँ 5 स्क्वायर हो जाएगा, बेस 10 ही रहने दो। उसके बाद यहाँ पे तो कुछ करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे -1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो नीचे प्लस बचेगा, -1/2 को ऊपर ले जा रहे हैं तो ये प्लस बच जाएगा। तो ये क्या होगा? लॉग ऑफ 4 टू द पावर -1/2, और यहाँ बेस 10 ही रहने दो। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम है? अब आगे क्या करते हैं, आगे इसकी जो पावर्स हमने ली है इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो log ऑफ 5 स्क्वायर क्या होता है? 25, यहाँ 10। उसके बाद log ऑफ 8 टू द बेस 10, और इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस है तो ये हो जाएगा 1/√4, 1/√4, जैसे ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो बेसिकली देखो 4 टू द पावर -1/2, इसे लिख सकते हैं 1/4 टू द पावर 1/2। अब 4 टू द पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो 1/2 ओवरऑल वैल्यू आएगी इसकी 1/2। तो अंदर आ जाएगा log ऑफ 1/2, और बेस तो 10 ही है। अब देखो ये सारे एडिशन में है, तो बेसिकली इसे लॉग के अंदर मैं क्लब कर दूंगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड होंगे, क्या ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। लॉग ऑफ बेस 10 ले लेता हूं, अंदर क्या होगा? एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, डिविजन होगा। बताओ क्या? माइनस क्यों करना है? प्लस है ना, ये वाला साइन मैटर करता है। माइनस वाला कोई ले लिया ही नहीं हमने माइनस ऑलरेडी सॉर्ट कर चुके हैं। ये 1/2 आ गई वैल्यू। अब बताओ क्या करूंगा? हाँ, ऐड होगा। कितने बच्चे कह रहे हैं ऐड होगा? हाँ, स्टार। स्टार मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई नहीं होगा। अरे नालायको, क्या कर रहे हो यार तुम? हाँ, ऐड क्यों होगा? मल्टीप्लाई होगा ना। अरे क्या होता है? लॉग ऑफ ए बी सी। ठीक है, ए बी सी क्या लिखते हैं? लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी। अब जब लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी लिखा हुआ है, अच्छा 1/2 कैसे आया सर?
शर्मा जी पूछ रहे 1/2 कैसे आया। देखो यहाँ ओवरऑल लिखा क्या था, 4 टू द पावर -1/2 लिखा था ओवरऑल, 4 टू द पावर -1/2 लिखा था। तो 4 टू द पावर -1/2 आपने अगर इंडिसेस पढ़ा है तो आपको पता होगा, अगर जब भी पावर नेगेटिव होती है तो अगर कोई भी क्वांटिटी अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में हम उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं पावर को, तो कोई भी क्वांटिटी न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में भेज दो, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो 4 टू द पावर -1/2 न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी। अगर हमें प्लस बनानी है पावर तो पावर प्लस हो गई, पर इससे होगा क्या, आपको डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा। अब 4 का स्क्वायर रूट, बेसिकली 4 टू द पावर 1/2 क्या है, 4 का स्क्वायर रूट। 4 टू द पावर 1/3 होता 4 का क्यूब रूट, 4 टू द पावर 1/4 होता 4 का फोर्थ रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है 2। ओके गॉट इट, तो ये 2 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो 25 इंटू 8 इंटू 1/2, अब ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, log ऑफ 100 टू द बेस 10। अब 10 को कितनी बार प्रेस करूं, मतलब कितनी बार इंटू करूं मैं, सच दैट 100 आ जाए। इक्वल टू एक बार प्रेस करना पड़ रहा होगा आपको, इसलिए 2 आ गया। तो इसका आंसर है 2, ऑप्शन सी। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 21 देखो ध्यान से, मैं पहले नोट कर देता हूं इसे। log ऑफ 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन इसकी पावर -1 है, नेक्स्ट वाले की भी पावर -1 है, फिर नेक्स्ट वाले की -1/2 है। ठीक है, यही है। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में भी मैंने क्या बताया था, लॉग में अगर बड़े बड़े एक्सप्रेशन हो तो आपको उसमें एक ही अप्रोच फॉलो करनी है, और अप्रोच क्या है, इनसाइड आउट, इनसाइड आउट अप्रोच, अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते हुए जाना है। तो सबसे पहले हम इसमें इनर मोस्ट क्वांटिटी क्या है, इनर मोस्ट क्वांटिटी ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो सॉल्व नहीं हो सकता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 इसको करते हैं, है ना, यही है ना इनर मोस्ट। तो पहले करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1। तो इसमें क्या करेंगे, इसको -1 है, मुझे +1 पावर बनानी है, तो इसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, +1 हो जाएगी पावर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर +1 हो जाएगा। अब इसका इतना बड़ा हम नॉर्मली लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवरऑल। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा और आगे वाली टर्म को लेके सिंप्लीफाई करेंगे। अब इस वाली टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, बेस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ -1, तो ये कट गया, क्या आ गया बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ आया। तो ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है 1 माइनस दिस, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। कोई डाउट है। अब देखो इसकी पावर -1 है, इसकी ओवरऑल पावर -1 है, अगर मैं इसे +1 बनाना चाहता हूं तो a बाई बी क्या हो जाएगा, b बाई ए बाई बी हो जाएगा b बाई ए। आपने पढ़ा है इंडिसेस में, अगर a बाई बी की पावर -1 होता है तो ये किसके इक्वल हो जाता है, b बाई ए टू द पावर +1। अगर माइनस की जगह प्लस बनाना है तो साइन चेंज करना है इंडिसेस का पावर का, तो उसका जो भी रेशियो दिया है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर हमें +1 बनाना है तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा। तो +1 अब इसे लिखो भी मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा, फाइनल एक्सप्रेशन बचा 1 माइनस दिस, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये जो माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस है, इसको मैं बाहर वाले से इंटू करूंगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बाहर प्लस कर दो, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। बेस में एक्स स्क्वायर ही रहेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया। तो इतने बड़े एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 1 बाई एक्स स्क्वायर, सिंपली 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गई सिंपली। अब देखो आगे ऊपर इसकी पावर है माइनस, अब अगर माइनस है से मुझे पावर को प्लस बनाना है तो मैं इसे क्या करूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर। हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमने इतने बड़े एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया था, इतना बड़ा एक्सप्रेशन, अब एक सॉल्व होके कितना सा बन गया, बस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब ये भी देखना है +1 हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंडिसेस में पढ़ा है आपने,
तो एट द एंड क्या एक्सप्रेशन आ गया, लॉग एक्स आ गया बस। ये क्या बचा, फाइनली एक्स बचा बस, तो मतलब लॉग एक्स, फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ गया, लॉग एक्स। समझ आया क्वेश्चन, बताओ ये वाला क्वेश्चन समझ आया? अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, स्टार मार्क कर लेना। तो इसका आंसर है लॉग एक्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, बताता हूं ये मैं। फोर्थ रूट ऑफ 729, एक सेकेंड, ये क्यूब रूट है क्या? देखो इसमें आई गेस मिसप्रिंट है, ये जो 3 लिखा है ना ये क्यूब रूट होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी देख लेते हैं। ये क्यूब रूट होना चाहिए बेटा, तो आगे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, 9 टू द पावर -1 इंटू 27 टू द पावर -4/3, यही होगा, ठीक है। अगेन इसके आपकी लॉग की वैल्यू निकालनी है, ओवरऑल आपको इसमें लॉग की वैल्यू निकालनी है, लॉग ऑफ दिस निकालना है। तो आप क्या करो, अगेन इनसाइड आउट अप्रोच, अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते हुए मूव करो। तो सबसे पहले अंदर वाला इनर मोस्ट एक्सप्रेशन क्या है, ये वाला, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब दोनों 9 और 27 किसके मल्टीपल दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो इसे 3 की पावर समथिंग में ब्रेक करते हैं। तो इसको 9 टू द पावर -1 को 3 की पावर में अगर मैं लिखना चाहता हूं, कैसे लिख सकता हूं, 3 टू द पावर -2, और ऐसे ही 27 को लिखना चाहता हूं, क्या लिख सकता हूं, 3 टू द पावर 3। अब तक तो याद हो गया होगा 3 टू द पावर 3 क्या होता है, 27 होता है। अब इसकी पावर भी क्या है, -4/3 है, तो यहाँ तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होकर 3 टू द पावर -2 इंटू 3 टू द पावर -4। अब बेसिस सेम है, इसमें इंडिसेस के लॉ लग रहे हैं, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्सप्रेशन, पावर ऐड होगी सब्ट्रैक्ट होगी, ऐड होगी, 3 टू द पावर -6, ओवरऑल क्या आ गया अंदर, इतना बड़ा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया 3 टू द पावर -6, 3 टू द पावर -6। अब इसका क्या है, क्यूब रूट है। एक बात बताओ, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 1/3, पावर 1/3 होता है, स्क्वायर रूट होता है पावर 1/2, ऐसे ही क्यूब रूट होता है पावर 1/3। तो मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं 3 टू द पावर -6 टू द पावर 1/3। अब एक कटेगा तो क्या आएगा, -2, ठीक है। सो बेसिकली एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एक क्यूब रूट वाला क्या आ जाएगा, इंटू 3 टू द पावर -2। अब 729, अब मुझे बताओ 729 अगर मैं 3 की पावर में लिखूंगा क्या आता है, जल्दी से बताओ मुझे। कैसे निकालोगे, पहले 3 प्रेस करो, फिर इंटू प्रेस करो, और फिर इक्वल टू प्रेस करते जाओ। जितनी बार इक्वल टू प्रेस करने पे 729 आ रहा है, तो +1, हाँ 5 टाइम्स पे आ रहा है, तो मतलब +1 करके 6। तो 729 को और क्या लिख सकते हैं हम, 3 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इतना कर दिया तो 3 टू द पावर 6, अब बेस क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है और एक्सप्रेशन इनटू हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स ऐड होंगी, दैट इज 6 - 2, तो 3 टू द पावर 4 आ जाएगा एट दी एंड। तो बड़ा सा कन्वर्ट किसमें हो गया, 3 टू द पावर 4। अब पावर क्या है, ये इसका फोर्थ रूट है बेसिकली, है ना, ये फोर्थ रूट बोलते हैं, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/4, पावर में 1/4, तो 3 टू द पावर 4, उसकी पावर 1/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया लास्ट में, 3 टू द पावर 1 या ओनली 3, ओनली 3 लिख सकते हैं इसे, आ गया ओनली 3। तो इसका आंसर एट द एंड क्या आ गया बेटा, कट के सब कुछ क्या आ गया, log 3, log 3 है इसका आंसर। तो log 3 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए log 3। समझ आया, कोई डाउट है यहां तक, ओके। अब करते हैं 23, क्वेश्चन नंबर 23। उससे पहले एक थ्योरम मुझे आपको बतानी है, बेस चेन थ्योरम, और ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो सब हेडिंग डाल लो बेटा, बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम में होता क्या है, जैसे आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, log of 100 टू द बेस 4, log of 100 टू द बेस 4, आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है। अब आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है बेस में 4 नहीं होना चाहिए, बेस में कुछ और होना चाहिए, और वो बेस क्या होना चाहिए, वो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, मैं चूज करूंगा क्या बेस है। अगर आपको इसका बेस 4 से 3 में कन्वर्ट करना है,
अभी बेस क्या है करेंटली, बेस है अभी 4, आपको 4 की जगह बेस क्या चाहिए 3। अगर आपको बेस चेंज करना है तभी हम क्या लगाएंगे, बेस चेंज थ्योरम लगाएंगे। तो बेस चेंज करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली लॉग 100 टू द बेस 4 को हम लिख सकते हैं लॉग, यहाँ बेस 3, नीचे अगेन बेस 3। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आ जाएगी, नीचे जो ओरिजिनल बेस था, पहले वाला बेस, ओरिजिनल बेस मतलब पहले वाला बेस 4 था, वो आ जाएगा। ऐसे करके आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। समझ आया? इनका बेनिफिट आपको कहां पे मिलेगा, जैसे आपको एक्सप्रेशन दिया गया है लॉग, यहाँ पे दिया है नहीं यहाँ पे दिया है 64 32, लॉग 32, और यहाँ पे आपको बेस दिया गया है फॉर एग्जाम्पल 8। अब आपके आप इसमें डायरेक्टली वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो, इसमें आप डायरेक्टली वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकल जाएगी, क्योंकि 8 का मल्टीपल तो होता ही नहीं है 32। 8 की टेबल में 32 आता है पर पावर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, 4 टाइम्स पे आता है बट पावर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है ना, 8 टू द पावर समथिंग 32 नहीं आ सकता। तो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों में हम मोस्ट बेसिक बेस ले लेते हैं। मोस्ट बेसिक बेस क्या है दोनों केसेस में, 2 है ना, क्योंकि 2 के मल्टीपल्स में दोनों आते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 2 कर देंगे, log 2, यहाँ log 2, और ऊपर क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे 32, नीचे लिख देंगे 8। ऊपर आएगी और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, नीचे आएगी ओरिजिनल बेस की वैल्यू, ओरिजिनल बेस मतलब पहले वाले एक्सप्रेशन में जो बेस था, दैट इज 8, यहाँ 8 आ गया। अब इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आपको पता है 2 की पावर क्या होती है 32, 5, और नीचे 2 की पावर क्या होती है 8, 3। आंसर आ गया 5/3, इसका आंसर डायरेक्टली आएगा 5/3। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, a टू द पावर n डिवाइडेड बाई b टू द पावर m वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हो, है ना। कैसे करोगे इसको, 2 टू द पावर 5 लिख दोगे, इसको माइनस से कैसे करोगे इसमें, नहीं 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 ऐसे नहीं, वो log a बाई बी में होता है। log a बाई बी अगर लिखा है ना तो इसे लिख सकते हैं log a माइनस log b। अगर log a बाय log b लिखा है, इसमें माइनस नहीं लगता, अंदर डिवाइड होना चाहिए। अगर log की वैल्यूज डिवाइड हो रही है उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी इस वाले के लिए। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 5 यहाँ पे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और 2 2 हो गया, तो आर्ग्यूमेंट बेस इक्वल 1 आ गया, 5/3 आंसर यहाँ से भी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं बेस चेन थ्योरम, इसी को बोलते हैं। अब इसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा आपको, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा इन टाइप के क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ log a टू द बेस b, द वैल्यू ऑफ log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस a, और इसकी भी पावर क्या कर दी, 3 कर दी, इसकी भी पावर 3 कर दी। तो आपको इसके अंदर इसका बड़ा सा एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो आप डायरेक्टली करोगे, डायरेक्टली हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। क्यों सॉल्व नहीं हो सकता, इसके बेस इक्वल भी नहीं है, बेस भी इक्वल नहीं है और आर्ग्यूमेंट भी इक्वल नहीं है, पावर बेस भी इक्वल नहीं है, आर्ग्यूमेंट भी इक्वल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बस एक चीज कर सकते हैं, बेस चेन थ्योरम अप्लाई करके बेस इक्वल कर सकते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो सबके बेस क्या करो, आप 10 बना लो, या अपनी मर्जी से कोई भी बेस बना लो, 2 बना लो, 10 बना लो, 3 बना लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो 10 बना लेता हूँ। तो ऊपर नीचे log a टू द बेस b, इसमें अगर मैं बेस 10 बनाना चाहता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, log a टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log b टू द बेस 10। अगेन b और c वाले केस में भी मैं बेस क्या बनाऊंगा 10, सो log b टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log c टू द बेस 10। अगेन नेक्स्ट वाले में मैं क्या बना सकता हूं, log c टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log a टू द बेस 10, और ओवरऑल पावर क्या है इसकी, क्यूब है। अब ओवरऑल पावर अगर इसकी क्यूब है तो उससे तो बाद में डील कर लेंगे, पहले जो कट रहा है काट देते हैं। अब इसमें देखो फायदा क्या हो गया, बेस सेम बना लिया ना तो वैल्यूज भी सेम हो गई, log a टू द बेस 10 log a टू द बेस 10 दोनों कट जाएंगे। नेक्स्ट ऐसे ही b वाला कट जाएगा, ऐसे ही c कट जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, सब कुछ कट के 1 और उसका क्यूब, दैट इज 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर है सी। उसके बाद द लोगैरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2√2,
वैसे मैं इसका ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एक मेथड करने का। देखो इस क्वेश्चन के मैं आपको कितने मेथड बताता हूँ। log ऑफ 64 टू द बेस 2√2, ये आपको सॉल्व करना है। log ऑफ 64 टू द बेस 2√2, इसको सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड क्या है, मेथड 1, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। कैलकुलेटर खोलो, पहले 2√2 वहां पे बनाओ। 2√2 कैसे बनाओगे, पहले 2 प्रेस करो, देन स्क्वायर रूट वाला बटन, फिर इंटू 2, 2.8 समथिंग आना चाहिए, आ गया। अब वो 2√2 की वैल्यू आ गई। अब 2√2 की वैल्यू आ गई, उसमें इंटू करके इक्वल टू करते जाओ। जितनी बार इक्वल टू प्रेस करके 64 आ रहा है या 64 अप्रोक्सीमेट आ रहा है, उसमें +1 करना है। क्या आ रहा है, एक सेकेंड, चैट तो 12 बोल रही है, 12 कैसे आ गया? हाँ, किसी का 10 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है, किसी का 12 आ रहा है, क्या कर रहे हो? टेन किस किस का आ रहा है? 10 सही लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, 10 नहीं है। मैं करूँ क्या? वेट, मैं ही करता हूँ। अ, 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 इसकी पावर 4 करके, दैट इज 3 टाइम्स पे आ रहा है, 3 टाइम्स पे आ रहा है, आंसर 4 होगा इसका। ये 12 क्यों बोल रहे हैं बच्चे फिर? पावर 4 पे होगा इसका आंसर। दोबारा ट्राई करो, पहले 2 प्रेस करो, फिर स्क्वायर रूट वाला बटन, 1.41 समथिंग आएगा, 1.414, फिर इंटू 2 कर देना। 2√2 की वैल्यू प्रिपेयर हो गई 2.8 समथिंग। उसके बाद इंटू प्रेस करना और इक्वल टू प्रेस करते जाना। जितनी बार इक्वल टू प्रेस करने पे 64 आएगा, उसमें +1 कर देना, आंसर आ जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग 3 बार इक्वल टू प्रेस करने में आ रहा है, तो आंसर 4 आना चाहिए। तो आंसर आ गया 4। ये हमने कैसे सॉल्व किया, विदाउट पेन एंड पेपर, पेन एंड पेपर, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड है यूजिंग a टू द पावर n एंड b टू द पावर m, वो वाली प्रॉपर्टी। तो उसमें पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा a टू द पावर m और b टू द पावर n में। तो 64 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 64 होता है 2 टू द पावर 6, 64 होता है 2 टू द पावर 6। आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो, ठीक है, कैलकुलेटर है ही, आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट 2√2, 2√2 क्या होता है, देखो 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 1/2, यही होता है। अब बेस सेम है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आ जाएगा 2 टू द पावर 3/2, ठीक है, 2 टू द पावर 3/2 आ गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 टू द पावर 3/2 इंस्टेड ऑफ 2√2। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपने लिख दिया, अब इसमें a टू द पावर n और b टू द पावर m वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो बेसिकली ऊपर 6 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 log 2। अब जहाँ पे आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब वैल्यू ओवरऑल लॉग की वैल्यू क्या आएगी 1, और यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, तो 6 इंटू 2/3, ये कट जाएगा, 2 आ गया आंसर, 4 आ गया आंसर। समझ आया? एक और बार देखो, यहाँ पे हमने 64 को कन्वर्ट कर दिया 2 टू द पावर 6 में, उसके बाद 2√2 को कन्वर्ट कर दिया 2 टू द पावर 3/2 में। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट था क्या? 3/2, अच्छा वो बता दूं, देख 2√2 क्या होता है, 2√2 होता है 2 इंटू √2। अब 2 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1, और √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1/2। अब पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/2 क्या होता है, 3/2। अब मेथड 3 हम किससे करेंगे, बेस चेन थ्योरम से करेंगे, क्योंकि उसे पढ़ा है। बेसिकली बेस चेन थ्योरम का ही क्वेश्चन है, उसी के टॉपिक में दिया गया ना, बट हमने उनसे सॉल्व कर लिया ऐसे, हमने दूसरे वाले मेथड से सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। इसे बेस चेन थ्योरम से कैसे करेंगे, क्वेश्चन है 64 टू द बेस, log ऑफ 64 टू द बेस 2√2। तो आप एक काम करो, बेस चेन थ्योरम अप्लाई कर दो, बेस बना दो 2, दोनों का बेस 2 बना दो, क्योंकि आपको पता है दोनों 2 की टेबल में तो आ ही रहे हैं,
2 की टेबल में मतलब 2 की पावर समथिंग है, तो यहां से अगर बेस 2 बना दूंगा तो ओवरऑल लॉग की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल ही जाएगी। तो लॉग ऑफ, यहाँ बेस 2 बना दो, नीचे भी बेस 2 बना दो, ऊपर क्या आ जाएगा आर्ग्यूमेंट और नीचे आएगा ओरिजिनल बेस दैट इज 2 रूट। ये हमने अप्लाई कर दी बेसिन थ्योरम। अब बेसिन थ्योरम अप्लाई कर दी तो बताओ 64 कितनी बार आता है 2 की टेबल में, कितनी बार इंटू करके आता है 2 को 6 पे, तो ऊपर 6 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3/2। पहले आप इसे कन्वर्ट करो 2 टू द पावर 3/2 में, जैसे अभी किया था, है ना, उसके बाद 3/2 आ जाएगा। अब ये 2 है ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 6 इंटू 2/3, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा एट दी एंड 4 आंसर है इसका, 4 आएगा आंसर, ठीक है। तो इसको हमने 3 मेथड से किया है, इसमें से जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है, बेस्ट मेथड मुझे मेथड 1 लग रहा है, तो इसी से आप एग्जाम में ट्राई करना, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हो गया ना, इसका आंसर क्या आया 4, तो मतलब इसका नन है, तो आंसर क्या है डी, नन है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लॉग ऑफ 25 टू द बेस 8। क्वेश्चन नंबर 25, लॉग ऑफ 25 टू द बेस 8, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। उसके बाद इसमें एक और डेटा दिया गया है आपको 0.3, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू दी गई है, लॉग ऑफ 2, और इसमें बेस कुछ लिखा नहीं है। अब बेस इसमें कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब क्या है, बेस क्या लिया है इसने 10 लिया है, तो इसमें लॉग बेस 10 में इसकी वैल्यू दी गई है 0.3010, तो इसमें आपको निकालनी है वैल्यू। ट्राई, इसे मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करो। बताओ हो गया, नहीं हुआ क्वेश्चन वाला, तो बता रहा हूँ। तो देखो इसे आप कैसे करोगे, आपको इसमें ओरिजिनली बेस किस में दिया हुआ है 10 में दिया हुआ है, जो वैल्यू दी गई है उसमें बेस 10 यूज किया गया है, तो इसमें आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि इसमें हमें बेस 10 थ्योरम अप्लाई करनी है। अगर आपको वैल्यू बेस 10 में दी गई है तो ऑब्वियसली आपको बेस 10 ही जनरेट करना पड़ेगा एक्सप्रेशन में, तो बेस 10 जनरेट करने के लिए आप क्या अप्लाई करोगे, बेस 10 थ्योरम, हमने वही पढ़ी है बेस 10 थ्योरम अभी। तो लॉग ऑफ 25 टू द बेस 8, अगर मैं इसमें 10 बनाना चाहता हूँ बेस, तो मैं कैसे बनाऊंगा, लॉग ऑफ 25 टू द बेस 10 अपॉन लॉग ऑफ 8 टू द बेस 10। अब log ऑफ 25 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, बट इसकी हम निकाल सकते हैं log ऑफ 8 टू द बेस 10। कैसे निकाल सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, अब 2 का क्यूब लिख सकते हैं 3, यहाँ इंटू में आ जाएगा एक्सप्रेशन में, तो log ऑफ 25 टू द बेस 10 अपॉन 3 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 10, ये हो गया। अब आपको ये वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, log ऑफ 2 टू द बेस 10 क्या दी गई है 0.3010,
तो नीचे आ जाएगा लॉग, नीचे आ जाएगा 3 इंटू 0.3010। तो चलो ये नीचे वाला है, हमने डिनोमिनेटर सॉर्ट कर लिया पूरा, डिनोमिनेटर तो हमारा पूरा सॉर्ट हो गया। अब हमें किस पे काम करना है, हमें काम करना है न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर को भी हमें थोड़ा कन्वर्ट करना है। अब इसे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, देखो 25 दिख रहा है हमें, 25 10 की टेबल में कहीं भी नहीं आता है ना, या 10 की पार समथिंग हमें कन्वर्ट करना है, टेबल में नहीं आता, पार में कैसे कन्वर्ट होगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 25 है ना, 25/1 है, ऊपर नीचे 4 इंटू कर सकते हैं, ऊपर नीचे 4 इंटू कर दो। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा ऊपर और नीचे 4 आ जाएगा। ऊपर जो 100 है वो हम 10 की पार में लिख देंगे, और नीचे जो 4 है, नीचे जो 4 आया है उसको हम log ऑफ 2 टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे हमारे दोनों काम हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, log ऑफ, यहाँ पे ऊपर नीचे 4 इंटू कर दिया तो 100/4, और यहाँ बेस 10 है, तो नीचे हो जाएगा, नीचे क्या लिख सकते हैं 0.903 इंटू कर दिया मैंने 3 को 0.3010 से। अब यहाँ पे देखो log ऑफ m/n टू द बेस a, क्या लिख सकते हैं इसे, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n अपॉन 0.309030। अब यहाँ पे 100 को क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगी वैल्यू, और इस पे क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 माइनस 2 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 10 अपॉन 0.39030। ओके, अब इसकी वैल्यू भी हमें दी गई है, तो इसमें पुट कर दो 2 माइनस 2 टाइम्स 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.9030। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 माइनस 0.6020 अपॉन 0.9030। बताओ क्या आ रहा है आंसर, आंसर क्या आ रहा है जल्दी बताओ। लास्ट क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेटर का है, बैग में रखा है, क्या हो गया, इतना बड़ा नहीं है क्या, 1.5482, ठीक है 1.5482 है इसका। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन जो है इसे हम बेसिकली 3 मेथड से कर सकते हैं। देखो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड तो यही है, इतना जो मैंने बड़ा सा मेथड बताया आपको, ये वाला मेथड समझ आ गया सबको, ये वाला मेथड सबको समझ आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड आप अगर ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन में अलग ही नहीं दिख रहा, ऑप्शन काफी अलग ऑप्शन दिख रहा है ना, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा सॉल्व करने के लिए, पेपर कलेक्ट किए जा रहे हैं और आपको जल्दी से तुक्का ही मारना है, तो तुक्का भी मारना है आपको तो इसमें मार सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो अलग ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी सारे प्योर नंबर्स हैं और ये अकेला नंबर है डेसिमल है, और कोई भी अगर देखेगा ये लॉग की वैल्यू देखेगा, तो log ऑफ 25 टू द बेस 8 ये कभी भी एक प्योर नंबर नहीं आ सकता। अगर देखो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती तो इसका मतलब क्या होता, 8 की पावर 125 के इक्वल आना चाहिए, 8 की पावर 125 के इक्वल आना चाहिए, ऐसा हो सकता है, नहीं है। ऐसे ही अगर इसकी वैल्यू 2 के इक्वल होती तो इसका मतलब क्या होता है, 8 की पावर 2 किसके इक्वल आना चाहिए, 25 के इक्वल आना चाहिए। 8 की पावर 2 होता है 64, 64 25 के इक्वल होता है, नहीं होता। बस सी ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो डेसिमल में और जो लग भी रहे सही, है ना, तो इसको कहते हैं इंटेलिजेंट गेस, आप ऐसे करके सही आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो एक और मेथड इसका एग्जिस्ट करता है, और वो बेस्ट मेथड है करने का। क्या मेथड है, देखो log ऑफ 25 टू द बेस 8, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो मेरे पास है ना एक कैलकुलेटर ट्रिक है, या आप लिख लेना, सारे बच्चे लिख लो ये ट्रिक, कैलकुलेटर ट्रिक टू कैलकुलेट log ऑफ
ए टू द पावर ए टू द बेस 10। तो अगर जब भी आपको लॉग ऑफ ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी, एक डेसिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लॉग ऑफ ए टू द बेस 10 इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है, आपको गिवन नहीं है बट निकालनी है, तो आप इस ट्रिक से निकाल सकते हो। ट्रिक के स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? स्क्वायर रूट, सबसे पहले तो ए टाइप करो, प्रेस ए, देन स्क्वायर रूट 15 टाइम्स। सबसे पहले ए प्रेस करो, उसके बाद स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करो 15 टाइम्स। स्टेप 3 है -1 और स्टेप 4 है जो भी एक्सप्रेशन आया उसे डिवाइड बाय 0.000070271, 0.000070271, 0.000070271। अभी करो। अब देखो हमें ऑलरेडी ये वैल्यू दी गई है, हाँ ये रहा, log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू हमें दी गई है, ये हम खुद से भी निकाल सकते हैं इसी ट्रिक से। अभी निकालो इसे, log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू 0.3010 आनी चाहिए, निकालो इसे इस ट्रिक से। log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू निकालनी है और चेक करो 0.3010 आ रहा है या नहीं। सबसे पहले क्या करोगे? प्रेस ए, मतलब 2 प्रेस करोगे, उसके बाद स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करोगे 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। 1.0000211 समथिंग आना चाहिए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद -1 करना है, इसमें -1 कर दिया, 0.0000211 आएगा। उसके बाद डिवाइड करना है, बस डिवाइडेड बाय 0.000070271। देखो आ गया, दिख रहा है? ऐसे आप log 3 की भी निकाल सकते हो वैल्यू, log 4 की भी निकाल सकते हो खुद से। आ गया? सबका आ गया? ऑनलाइन सबका आ गया? तो एक कैलकुलेटर ट्रिक है एक। तो अब इसका हम इस क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हैं? तो देखो इतना बड़ा जो मैंने, ठीक है आ गया सबका, ओके। अब जो मैंने इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपको लिखवाया, इस ट्रिक का यूज इस क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं? आपको इतना बड़ा करने की कोई नीड नहीं है, ये जो हमने इतना बड़ा किया है ना, ये कुछ नीड नहीं है। इसमें हम क्या कर रहे थे? 10 बना रहे थे, क्या 4 बना रहे थे, बट ऐसा कुछ नहीं करना। हम सीधा क्या करेंगे? बेस 10 थ्योरम अप्लाई कर देंगे, है ना। लॉग यहाँ 10, जैसे ही हमें पता चल गया हमने बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया, अब कोई भी नंबर डाल दो, उसकी वैल्यू हम खुद से निकाल लेंगे। ऊपर चाहे 25 डाल दिया और नीचे 8 डाल दिया, इसकी दोनों की वैल्यू हम खुद से निकाल सकते हैं। दोनों की वैल्यू खुद से निकाल दो अप टू 4 डेसिमल डिजिट्स तक, और फिर डिवाइड कर दो, अप्रोक्सीमेट आंसर आपका आ जाएगा। करो इसे जल्दी से, अभी करो, फिर क्लास एंड करते हैं। नहीं समझ आया? नहीं आया? फिर क्या समझ? ऊपर नीचे बेस 10 ले लिया ना, बेस 10 थ्योरम अप्लाई कर दी। देखो log 25 टू द बेस 8 की वैल्यू निकाल ली है। अब इसमें हमें एक ट्रिक पता है कि अगर जब भी बेस 10 हो और a की वैल्यू, आर्गुमेंट की वैल्यू कुछ भी हो, हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, बेस 10 थ्योरम अप्लाई करके दोनों का बेस 10 कर लेते हैं। उससे फायदा क्या होगा? हम दोनों की वैल्यू खुद से निकाल सकते हैं। दोनों की वैल्यू खुद से निकाल दो और दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। निकालो जल्दी, मैं भी निकाल दूं तुम्हारे साथ। log ऑफ 25 टू द बेस 10 की वैल्यू निकालनी है पहले, तो सबसे पहले a दैट इज 25 प्रेस करोगे, देन स्क्वायर रूट कितनी बार? 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 हो गया, देन -1, फिर डिवाइडेड बाय 0.000070271। देखो ऊपर वाले की न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई 1.39797, 5 डिजिट तक मैं ले रहा हूं। उसके बाद log 8 टू द बेस 10 की वैल्यू निकालनी है, 8, देन -1, डॉट डिवाइडेड बाय 0.000070271। ये नीचे वाले की वैल्यू आ गई 0.90309। अब क्या करते हैं? दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 1.39797 डिवाइडेड बाय 0.90309 आ गया।
दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.5479। बहुत मतलब बहुत नियर है इससे, है ना। अब अप्रोक्सीमेट ही आएगा बेसिकली, एक्चुअल आंसर तो आ नहीं पाएगा इस केस में, क्योंकि हम जो डेसिमल डिजिट्स है वो 5 तक ही ले रहे हैं। अगर आप और ज़्यादा लेते हो, 7 लेते हो, 10 लेते हो, तो एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, बट इतना भी ठीक है। 1.5479 आ रहा है और एक्चुअल आंसर है 1.5482, तो काफ़ी कम डिफरेंस है दोनों के बीच। तो यहाँ से भी आप सीधा अप्रॉक्स कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई ये ट्रिक। क्लास एंड करूँ अब? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो इस वाले जो चैप्टर है, इस वाले का आपको कब क्या करना है, एडिशनल क्वेश्चन कर लेना है। वो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। एडिशनल क्वेश्चन धीरे धीरे इसके स्टार्ट कर दो, और जहां भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, आप मुझे पूछ सकते हो। अगर क्लास में नहीं पूछ पा रहे तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो। डाउट अपना सेंड कर देना, नंबर सबके पास है, ग्रुप पे एडेड हो ना, ग्रुप पे पूछ सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिस शीट ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। कर दी ना प्रैक्टिस शीट? हाँ, प्रैक्टिस शीट कर दी ना, रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लोगैरिथम की। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पूरा रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लोगैरिथम कंप्लीटली फिनिश हो चुका है मेरे एंड से। आपके एंड से क्या बचा है, एक प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करनी है आपको, और इसके एडिशनल क्वेश्चन करने हैं। जहां भी डाउट आ रहा है पूछ लेना मुझसे।